वो एक प्रोडिजी था जो सभी एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन उसकी पार्टी को उसकी असली ताकत का पता नहीं चला और उन्होंने उसे बेकार समझकर बाहर निकाल दिया। कहानी शुरू होती है जब हम एक लड़के एलेक को मछली पकड़ते हुए देखते हैं, लेकिन उसे एल्डस नाम का एक आदमी रोक देता है जो उससे पूछता है कि क्या उसे मैजिक पसंद है। वो एलेक को ट्रेन करना शुरू करता है और जब वो उसे स्पेल इस्तेमाल करना सिखाता है तो वो कहता है कि एलेक अपने फ्यूचर में बनने वाले दोस्तों के बारे में सोचे और इमेजिन करे कि वे मुसीबत में हैं। एलेक उसकी बात मानता है और स्पेल कास्ट करने में सफल हो जाता है, लेकिन वो सोचता है कि ये मुश्किल स्पेल था क्योंकि उसे इसे सीखने में पूरा दिन लग गया। लेकिन एल्डस बताता है कि ज्यादातर लोगों को इसे मास्टर करने में 1 महीना लग जाता है और एलेक एक्साइटेड होकर एक और स्पेल सीखना चाहता है, लेकिन एल्डस कहता है कि आज के लिए बस इतना ही। वो फिर से मछली पकड़ते हुए आराम करने का फैसला करता है, लेकिन एलेक परेशान हो जाता है क्योंकि वो अपने स्पेल्स प्रैक्टिस करना चाहता है। एल्डस बताता है कि एलेक में मैजिक का टैलेंट है, इसलिए अगर वो कुछ भी ना करे तब भी वो फर्स्ट रेट मेज बन जाएगा। एलेक सोचता है कि एल्डस उसे क्यों सिखा रहा है, लेकिन उससे पहले कि वो जवाब दे उसे महसूस होता है कि उसकी फिशिंग रॉड पर एक मछली खींच रही है और उसे पता नहीं होता कि उसे कैसे पकड़ा जाए। इसलिए वो एलेक से मदद मांगता है और एलेक को एल्डस अजीब लगता है क्योंकि उसे मैजिक के अलावा कुछ नहीं आता और एलेक उसकी मदद करके मछली पकड़ लेता है। एलेक लगातार मैजिक सीखता रहता है, लेकिन एक दिन एल्डस उसे बताता है कि वो कैपिटल छोड़ रहा है और एलेक को सलाह देता है कि वो कभी कोर्ट मैजिशियन न बने। एलेक सोचता है कि एल्डस ने उसे मैजिक क्यों सिखाया, तो वो बताता है कि वो एलेक की माँ का एहसान चुकाना चाहता था और एलेक एल्डस को जाते हुए देखता है। कुछ साल बाद एलेक को एल्डस के बारे में जानकारी मिलती है और उसे पता चलता है कि वो अपनी क्लास में टॉप था। वो कोर्ट मैजिशियन बना, लेकिन बाद में उसे निकाल दिया गया और एलेक सोचता है कि शायद इसी वजह से वो उदास था। एलेक एल्डस के रास्ते पर चलने का फैसला करता है और वाव करता है कि वो कोर्ट को बदल देगा, लेकिन जब वो खुद कोर्ट मैजिशियन बनता है तो उसे भी निकाल दिया जाता है। क्राउन प्रिंस रेगुलस उसे याद दिलाता है कि उसका काम उन्हें अपने मैजिक से सपोर्ट करना है, लेकिन उसने पिछली लड़ाई में उनकी मदद नहीं की। रेगुलस कहता है कि वो फ्रंट लाइन में लड़ रहा था जबकि बाकी मेंबर्स अपना काम कर रहे थे, लेकिन एलेक सिर्फ सपोर्ट मैजिक ही कर रहा था। एलेक अपने एक्शंस का रीजन बताने की कोशिश करता है, लेकिन रेगुलस उसकी बात सुनने से मना कर देता है और सोचता है कि एलेक सिर्फ सपोर्ट मैजिक ही यूज कर सकता है। उनकी पार्टी मेंबर लेनी कहती है कि एलेक हमेशा रिट्रीट करने को कहता है, इसलिए उसे लगता है कि वो डंजन में आगे जाने से डरता है। वो बताती है कि उसे किंग के ऑर्डर पर पार्टी में लिया गया था, लेकिन रेगुलस अब थक चुका है और उसे एलेक जैसे डेड वेट के साथ डंजन क्लियर करना पसंद नहीं है। रेगुलस जानता है कि एलेक मैजिक एकेडमी में टॉप था और कोर्ट मैजिशियन बना, लेकिन वो कभी बिना दूसरों की मदद के कुछ अचीव नहीं कर पाया। एलेक कहता है कि वह उससे बात करना चाहता है, लेकिन रेगुलस देखता है कि उसके पास डैगर है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि कॉमनर्स को वेपन रखने की अनुमति नहीं होती, इसलिए वो उसे एलेक से छीन लेता है। एलेक कहता है कि आगे के फ्लोर्स में वेपन की जरूरत पड़ेगी, जिससे रेगुलस और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसकी पार्टी में सबको सिर्फ आदेश मानना चाहिए। वो एलेक की रोब उतार देता है और कहता है कि वो कोर्ट मैजिशियन बनने लायक नहीं है और वे उसे छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद एलेक सोचता है कि उसने सब कुछ रिसर्च किया था ताकि उसे पता हो कि रेगुलस को क्या चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि अगर वे 30th फ्लोर पर गए तो रेगुलस मर सकता है। उसने हर तरह से उनकी मदद करने की कोशिश की क्योंकि वो चाहता था कि वे उस पर भरोसा करें, लेकिन उसे एहसास होता है कि ये सब बेकार था। वो सोचता है कि अभी भी रेगुलस की मदद करने का समय हो सकता है क्योंकि किंग ने उसे पार्टी की मदद के लिए हायर किया था। इसलिए वो एक प्लान लेकर कासल जाता है, लेकिन गार्ड्स उसे अंदर जाने से रोक देते हैं क्योंकि उसका कोर्ट मैजिशियन का टाइटल छीन लिया गया है और लेनी उसे याद दिलाती है कि उसे निकाल दिया गया है, इसलिए अब वो सिर्फ एक कॉमनर है। वो कहती है कि ये अफवाह कि वो अकेले 68th फ्लोर तक गया था पूरी तरह गलत है क्योंकि कोई भी 38th फ्लोर से आगे नहीं गया है। एलेक उससे कहता है कि वो उसका मैसेज किंग तक पहुंचा दे क्योंकि इससे रेगुलस की मदद होगी, लेकिन वो उसे फाड़ देती है और गार्ड्स को उसे ले जाने को कहती है। जब एलेक शहर में चल रहा होता है तो वो सोचता है कि उसने एल्डस को निराश किया क्योंकि उसने 4 साल तक कोर्ट मैजिशियन रहते हुए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं बदल पाया। तभी उसकी मुलाकात उसकी दोस्त योरा से होती है जो उसे तुरंत गले लगा लेती है और वो उसे सब कुछ बता देता है। वो उससे माफी मांगता है क्योंकि वो अच्छे मूड में नहीं है, जबकि वे 4 साल बाद मिल रहे हैं, लेकिन योरा कहती है कि उसे भी वो जगह पसंद नहीं है क्योंकि वहाँ लोग अभी भी कॉमनर्स और नोबल्स के बारे में पुरानी सोच रखते हैं। एलेक डरता है कि कोई उन्हें सुन लेगा क्योंकि वो जोर से बोल रही है, लेकिन योरा उसे शांत रहने को कहती है क्योंकि वहाँ कोई नहीं है। वो कहती है कि उसे उसके साथ जो हुआ उससे खुशी है और उसे याद दिलाती है कि उसने कहा था कि वो उसे अपनी पार्टी में शामिल करेगी। वो बताती है कि वो कैपिटल इसलिए आई है ताकि उसे अपने साथ चलने के लिए इनवाइट कर सके और एलेक कहता है कि वो एक बेकार कोर्ट मैजिशियन है, लेकिन वो कहती है कि उसकी पार्टी को सिर्फ उसी की जरूरत है। वह बताती है कि उसकी पुरानी पार्टी के मेंबर्स भी कैपिटल आने वाले हैं और उसे अपने साथ आने के लिए मनाएंगे, लेकिन अगर वो कोर्ट मैजिशियन ही रहना चाहता है तो वे उसे मजबूर नहीं करेंगे। ये सुनकर एलेक रो पड़ता है और उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। फिर योरा उसे अपनी पार्टी में वेलकम करती है।
जब वे कैरेज में जा रहे होते हैं तो योरा एलेक से कहती है कि अगर वो चाहे तो सो सकता है क्योंकि वे अभी अपने डेस्टिनेशन से दूर हैं। वो पूछती है कि क्या उसे कुछ परेशान कर रहा है, लेकिन एलेक सिर्फ ये सोच रहा होता है कि एल्डस सही था क्योंकि उसने उसे कहा था कि वो कभी कोर्ट मैजिशियन न बने। इसी दौरान लेनी रेगुलस को बताती है कि एलेक कैपिटल छोड़ चुका है और वो कहता है कि एलेक एकेडमी का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट था, इसलिए वो उसके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड था। लेकिन पता चला कि एलेक सिर्फ एक कावर्ड था। वो कहती है कि उसकी जगह एक नोबल के बेटे को लिया जाएगा और उसे लगता है कि जब वे डंजन जीत लेंगे तो पूरी दुनिया रेगुलस का नाम जानेगी। एलेक और योरा डंजन सिटी फिजल पहुंचते हैं और वो वहां इतने सारे एडवेंचरर्स को देखकर हैरान हो जाता है। तो योरा बताती है कि ये एक अच्छा शहर है क्योंकि वहां के लोग एडवेंचरर्स के खिलाफ प्रेजुडिस नहीं रखते हैं। वह चाहती है कि वो गिल्ड में रजिस्टर करे, लेकिन जब वे वहां जाते हैं तो रिसेप्शनिस्ट मिशा उसे तुरंत रिजेक्ट कर देती है। वो समझाती है कि 30th फ्लोर से आगे जाने के लिए लाइसेंस चाहिए और ये सिर्फ उन मेंबर्स को मिलता है जो कम से कम 2 साल से गिल्ड में हैं। योरा कहती है कि कारा नाम की लड़की को ये काम संभालना था, लेकिन मिशा बताती है कि वो अभी आई और उसे धमकी देकर चली गई। योरा को लगता है कि उसने कारा पर इतना जरूरी काम छोड़कर गलती की और वो एलेक से कहती है कि उनकी पार्टी 52nd फ्लोर पर है, इसलिए वे 2 साल इंतजार नहीं कर सकते। वो सोचती है कि उन्हें पहले के फ्लोर्स पर जाकर उसे वार्म अप करना चाहिए, लेकिन जैसे ही वे 2nd फ्लोर पर पहुंचते हैं दोनों स्ट्रगल करने लगते हैं। वो उस पर बूस्ट स्पेल इस्तेमाल करती है और वो आसपास के मॉन्स्टर्स को हरा देता है, लेकिन उनकी संख्या बढ़ती ही जाती है। एलेक सोचता है कि जरूर किसी ने उनके नेस्ट को डिस्टर्ब किया है, इसलिए योरा अपने सामने एक शील्ड बनाती है और आगे बढ़ने लगती है। एलेक उसे अकेले जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जानती है कि वो अपनी फुल स्ट्रेंथ पर नहीं है क्योंकि आमतौर पर मॉन्स्टर्स उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होते। एलेक खुद से कहता है कि अब वो कोर्ट मैजिशियन नहीं है, इसलिए उसे योरा को बचाने के लिए कुछ भी करना होगा और वो मॉन्स्टर्स पर फायरबॉल्स फेंकना शुरू कर देता है। वे तुरंत उसे घेर लेते हैं, तो योरा अपनी बैरियर से उसकी रक्षा करती है और एलेक लाइटनिंग बुलाकर उन्हें खत्म कर देता है। अचानक एक जायंट वर्म आता है और योरा को पकड़ लेता है, लेकिन एलेक बिना चिंता किए उसे जला देता है क्योंकि उसे भरोसा है कि वो खुद को बचा लेगी और योरा खुश होती है कि वो फिर से अपने पुराने अंदाज में लौट आया है। हम वापस उस समय में जाते हैं जब उन्होंने एकेडमी के दिनों में एक मॉन्स्टर से लड़ाई की थी और वो योरा की पार्टी पर अपने एलिमेंटल ब्रेथ से हमला करता है, तो योरा उसे अपने मैजिक से रोकती है। वो थक जाती है क्योंकि मॉन्स्टर 5 एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन एलेक एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक पावरफुल एनर्जी बीम चलाता है जो मॉन्स्टर को एक ही पल में खत्म कर देता है। तो सभी अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और वे खुश होते हैं कि उन्होंने 68th फ्लोर क्लियर करके रिकॉर्ड बना लिया। एकेडमी के ग्रेजुएशन सेरेमनी में बाकी स्टूडेंट्स नोटिस करते हैं कि एलेक और उसकी पार्टी वहां नहीं है और सभी जानते हैं कि वे डंजन फ्लोर्स क्लियर करने का नया रिकॉर्ड बनाने गए हैं। वे सोचते हैं कि कहीं उनके साथ कुछ हुआ तो नहीं और स्टूडेंट्स कहते हैं कि उन्हें इतना रिस्की काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन तभी वे अचानक आ जाते हैं। सभी हैरान रह जाते हैं ये देखकर कि उन्होंने 68th फ्लोर क्लियर कर लिया है और रोजा नाम की लड़की उन्हें उनके डिग्रीज देती है। वे उसे उसके निकनेम से बुलाने लगते हैं, जिससे वो गुस्सा हो जाती है और उनके सिर पर मारती है, लेकिन वे फिर भी उसे छेड़ते रहते हैं। इसके बाद एलेक अपने पार्टी मेंबर्स से कहता है कि वो कोर्ट मैजिशियन बनना चाहता है और कारा सोचती है कि ये अच्छा फैसला है क्योंकि इससे उसे बहुत पैसा मिलेगा। वो चाहता है कि वो इतना कमाए कि उसके पिता निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि उसकी माँ के मरने के बाद उसके पिता ने उसे अकेले पाला है, इसलिए वो उनका कर्ज चुकाना चाहता है और उसे एल्डस के लिए भी ये करना है। वो कहता है कि उसे हमेशा लगता था कि वे एडवेंचरर्स बनेंगे, लेकिन अब उसे समझ आया कि इसमें स्टेबल इनकम नहीं है। पार्टी का एक मेंबर रेन कहता है कि अगर एलेक उनके साथ जुड़ जाए तो वे सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी बन सकते हैं क्योंकि वे मैजिक एकेडमी के 4 सबसे बड़े जीनियसेस हैं। कैरा उसे खुद की तारीफ करना बंद करने को कहती है, जिससे वो चिढ़ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो किसी और साल में होता तो वो टॉप स्टूडेंट बनता। योरा कहती है कि भले ही वे अलग रास्ते चुन रहे हैं, लेकिन जब वे फेमस पार्टी बन जाएंगे तो वे उसे रिक्रूट करने आएंगे और एलेक वादा करता है कि वो भविष्य में उनके साथ टीम अप करेगा। वर्तमान में योरा एलेक के लिए वेलकम पार्टी रखती है, लेकिन वो नशे में हो जाती है और कंप्लेन करने लगती है कि उसने अपने लास्ट अटैक से उसे लगभग जला दिया था। वो उस पर चिल्लाती रहती है, लेकिन आखिर में सो जाती है, तो एलेक उसे ठंड से बचाने के लिए उस पर अपना कोट डाल देता है। तभी स्टैंस नाम का एक आदमी एलेक को रोकता है, जो उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है और बॉटल से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक खुद को बचाने के लिए शील्ड बना लेता है। स्टैंस बताता है कि वो जानता है कि एलेक कौन है, तो वो सोचता है कि उसके जैसे इलीट वहां क्या कर रहा है और वो एलेक को एक लाइसेंस दिखाता है। वो कहता है कि वो उसे शराब से भिगोने के लिए माफी के तौर पर ये देगा, लेकिन एलेक को पहले अपना मैजिक दिखाना होगा। और एलेक पूछता है कि स्टैंस कौन है, तो योरा बताती है कि वो गिल्ड मास्टर है। स्टैंस उन्हें गिल्ड के अंडरग्राउंड ट्रेनिंग अरीना में ले जाता है और कहता है कि लाइसेंस पाने के लिए एलेक को अपने मैजिक से उसे इम्प्रेस करना होगा। योरा सोचता है कि ये सही समय नहीं है क्योंकि वे अभी डंजन से लौटे हैं, लेकिन एलेक को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। स्टैंस अपना सही परिचय देता है और एलेक समझ जाता है कि वो एक पावरफुल मेज है जो पहले एक एस रैंक्ड पार्टी को लीड कर चुका है, लेकिन वो कहता है कि ये बहुत पुरानी बात है।
जैसे ही वे लड़ाई शुरू करते हैं, एलेक उस पर लाइटनिंग स्पेल से हमला करता है और वो वाटर बॉल से जवाब देता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के हमलों से बच जाते हैं। स्टैन्स अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए एनहांसमेंट इस्तेमाल करता है और एलेक के चारों ओर दौड़ने लगता है, जो उसकी तेजी देखकर हैरान हो जाता है। वो एलेक को पंच मारने की कोशिश करता है, जिसे एलेक अपने शील्ड से रोक लेता है, लेकिन फिर भी वो दीवार से टकराकर दूर जा गिरता है। एलेक मुस्कुराने लगता है, जिससे स्टैन्स कंफ्यूज हो जाता है। तब एलेक कहता है कि वो बस ये सोच रहा था कि कोर्ट मैजिशियन बनने के बाद उसे हमेशा दूसरों को सपोर्ट करने की आदत पड़ गई थी, लेकिन अब वो उन रूल्स से बंधा नहीं है। इसलिए वो अपने माना से एक सॉर्ड बनाता है और स्टैन्स की तरफ दौड़ता है, जो उस पर वाटर बॉल्स फेंकता है, लेकिन वो अपनी सॉर्ड से उन्हें काट देता है। स्टैन्स उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन एलेक ऊपर से लाइटनिंग गिराता है और अपनी सॉर्ड से उस पर हमला करता है। स्टैन्स उसके मूव से प्रभावित होता है, तो एलेक सोचता है कि वो टेस्ट पास कर चुका है, लेकिन स्टैन्स कहता है कि वो अभी बस शुरू हुआ है। वो 2 ड्रैगन क्लॉज बुलाता है और एलेक पर हमला करता है, जो उस अटैक से बच जाता है, लेकिन वो हैरान हो जाता है ये देखकर कि स्टैन्स ने जमीन को तोड़ दिया है। एलेक उस पर लाइटनिंग अटैक करता है, लेकिन स्टैन्स उसे बताता है कि इससे कुछ नहीं होगा, और जैसे ही एलेक अपने शील्ड से ब्लॉक करता है, स्टैन्स कहता है कि सिर्फ भागने से वो नहीं जीत पाएगा। वो क्लॉज की स्पेशल एबिलिटी इस्तेमाल करके खुद को हील करने लगता है और एलेक उस पर हमला करता है ताकि वो रिकवर ना कर सके, लेकिन स्टैन्स उसे और जोर लगाने को कहता है। एलेक उसके एक पंच से बच जाता है और उसे हिट करता है, लेकिन स्टैन्स ऐसे हमला करता रहता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो एलेक अपने शील्ड से खुद को बचाता है और अपनी सॉर्ड से स्टैन्स को स्टैब करता है, लेकिन सॉर्ड उसकी स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाती और वो एलेक को क्रश करने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक अटैक से बचकर उसे फिर हिट करता है, लेकिन माना खत्म होने के कारण एलेक जमीन पर गिर जाता है और स्टैन्स कहता है कि फाइट खत्म हो गई। लेकिन तभी रेन आता है और स्टैन्स को पैथेटिक कहता है, क्योंकि उसे अपने सबसे पावरफुल स्किल्स इस्तेमाल करने पड़े, लेकिन स्टैन्स उसे चुप रहने को कहता है और बताता है कि वो एलेक को वैसे भी पास करने वाला था। इसके बाद रेन कहता है कि उसने सुना कि एलेक के साथ कोर्ट में कुछ हुआ, और वो बताता है कि उसे हमेशा गुस्सा आता है कि कैपिटल के लोग लिनिएज और टाइटल को ही सब कुछ मानते हैं। वो हैरान है कि एलेक ने 4 साल तक ये सब सहा, लेकिन वो परेशान हो जाता है कि योरा उसे कैसे देख रही है, और योरा कहती है कि वो उससे अग्री करती है, लेकिन वो उसे चुप रहने को कहता है। मिशा कमरे में आती है और घबराने लगती है, तो स्टैन्स उसे बाहर ले जाता है और योरा सोचती है कि क्या हुआ। वो रेन को एलेक के साथ हुई सारी बात बताती है, जिससे रेन गुस्सा हो जाता है कि उसे रेगुलस का बेबीसिट करना पड़ा और उसे वेपन रखने की भी अनुमति नहीं थी। वो बताती है कि उन्होंने उसकी सपोर्ट मैजिक को यूजलेस कहा, जिससे रेन कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि एलेक ने कभी ऐसी मैजिक इस्तेमाल नहीं की थी, मतलब उसे रेगुलस के साथ काम करने के लिए ये शुरुआत से सीखनी पड़ी। वो कहती है कि उन्होंने उसे यूजलेस कहा और पार्टी से निकाल दिया, जिससे रेन और गुस्सा हो जाता है, लेकिन एलेक आखिरकार जाग जाता है। योरा उसे बताती है कि उसे लाइसेंस मिल गया है, जिससे वो खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो उनके साथ डंजन जा सकता है, लेकिन रेन सोचता है कि उन्हें पहले रेगुलस से बदला लेना चाहिए। एलेक इस आइडिया के खिलाफ है, क्योंकि वो इतना अपसेट नहीं है, और योरा रेन को याद दिलाती है कि उन्हें दूसरी पार्टी से लड़ने की अनुमति नहीं है। एलेक कहता है कि रेगुलस से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो एडवेंचर करते हुए मजा ले, और रेन उससे अग्री करता है, क्योंकि अगर वे सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी बन गए तो रॉयल कैपिटल उनसे मदद की भीख मांगेगा। वो उस पल का इंतजार नहीं कर सकता जब वे नोबल्स की मदद करने से मना कर देंगे, और एलेक सोचता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी बनना प्रिंस की गार्डिंग करने से बेहतर है। हम निशा को क्रिस्टा नाम की लड़की के घाव पर बैंडेज करते हुए देखते हैं, और स्टैन्स कहता है कि अगर एक एस रैंक्ड पार्टी मुसीबत में है तो इसका मतलब पूरे गिल्ड के लिए प्रॉब्लम है, इसलिए वे कम समय में जितने एडवेंचरर्स इकट्ठा कर सकते हैं करते हैं। और स्टैन्स उन्हें बताता है कि उन्हें रेक्रोमा नाम की क्रिस्टा की पार्टी को बचाने के लिए ग्रुप बनाना होगा, क्योंकि वे 64th फ्लोर पर फंसे हुए हैं। इसी दौरान कारा एलेक से मिलती है और उससे पूछती है कि वो मीटिंग में क्यों नहीं है, तो वो कहता है कि उन्होंने सिर्फ रैंक्ड एडवेंचरर्स को बुलाया है। कारा उसके इंजरीज हील करती है और कहती है कि अगर उसे कुछ परेशान कर रहा है तो वो उससे बात करे, तो वो कहता है कि उसने कोर्ट में सीखी आदतें अभी तक नहीं छोड़ी हैं, और बताता है कि वो अभी भी अपनी पावर्स इस्तेमाल करने से डरता है। वो उसका सिर थपथपाकर उसे काम करती है। तभी रेन और योरा आते हैं और बताते हैं कि स्टैन्स ने उन्हें रेस्क्यू मिशन के लिए चुना है। वे उसे डिटेल्स बताते हैं और कहते हैं कि 64th फ्लोर पर हीलिंग मैजिक काम नहीं करती, इसलिए उन्हें पोशंस चाहिए। एलेक हैरान होता है कि कारा ऐसे खतरनाक जगह जाने के लिए मान गई, तो वो कहती है कि वो इसके खिलाफ थी, लेकिन रेन के डिसीजन ने उसे ओवरराइड कर दिया। वो उसे उसके डिसीजन के लिए इडियट कहती है, लेकिन वो कहता है कि वो झूठ बोलना बंद करे, क्योंकि मेजॉरिटी वोट से ये फैसला हुआ था। वे आपस में लड़ने लगते हैं, जबकि योरा एलेक से कहती है कि फ्लोर बॉस को हराने के लिए उन्हें उसकी मदद चाहिए, इसलिए मिशन एक्सेप्ट करना या नहीं करना उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि सबसे मुश्किल काम उसे करना होगा। वो मान जाता है, भले ही उसे चिंता है कि वो अभी भी रस्टी है। तो रेन कहता है कि उन्हें जल्दी करना चाहिए, इससे पहले कि स्टैन्स और उसकी पार्टी डंजन पहुंच जाए।
कारा परेशान होती है क्योंकि इसका मतलब है कि वे सिर्फ स्टैन्स के बैकअप हैं, लेकिन एलेक को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे पहले से ही एक्स्ट्रा जैसा महसूस होता है। वे उसे बताते हैं कि ये सच नहीं है क्योंकि स्टैन्स ने कहा था कि वे तभी आ सकते हैं जब एलेक उनके साथ हो, मतलब उसके बिना वे घर पर बैठे रहते। इसके बाद वे डंजन की ओर जाते हैं और कहते हैं कि उनका साथ में एडवेंचर करने का सपना आखिरकार पूरा हो रहा है। एलेक उनसे इतना इंतजार करवाने के लिए माफी मांगता है, लेकिन रेन कहता है कि उन्होंने खुद अपनी मर्जी से उसका इंतजार किया और अब समय है कि वे अपनी लेजेंड को फिर से शुरू करें। रेन कहता है कि अगर वे सामान्य तरीके से 64th फ्लोर तक जाने की कोशिश करेंगे तो समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो योरा उन्हें एक मैजिक आइटम दिखाती है जो उन्हें सभी बॉसेस को स्किप करने देता है। वो कहती है कि उनके पास एक कोर भी है जो उन्हें 52nd फ्लोर तक ले जा सकता है, लेकिन जो क्रिस्टा ने दिया है वो उन्हें सीधे 64th फ्लोर पर ले जाएगा। एलेक्स सोचता है कि उन्हें इतना इंपॉर्टेंट आइटम क्यों दिया गया, लेकिन योरा कहती है कि दूसरी टीम को भी एक कोर दिया गया है और वो बताती है कि 64th फ्लोर का बॉस अनडेड है, इसलिए उन्हें उसे हराने के लिए एलेक की जरूरत है। और रेन उसे कहता है कि वो अपनी एनर्जी बचाकर रखे क्योंकि उसके बिना वे बॉस को नहीं हरा सकते। वे 64th फ्लोर पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहां उन पर तुरंत स्केलेटन्स का एक ग्रुप हमला करता है। तो रेन अपना स्पीयर निकालता है और उन पर हमला करना शुरू कर देता है। एलेक हैरान होता है कि उसके पास एक आर्टिफैक्ट है और कारा कहती है कि ये उस पर सूट करता है क्योंकि ये एक ऐसा स्पीयर है जो टूट नहीं सकता। एलेक अजीब महसूस करता है क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा है और वो रेन से पूछता है कि क्या उसे मदद चाहिए, लेकिन वो एलेक से कहता है कि कमजोर मॉन्स्टर्स उसे छोड़ दे। एलेक को अचानक अपने पीछे कुछ महसूस होता है, इसलिए वो लाइटनिंग अटैक करता है, लेकिन वो हैरान हो जाता है ये देखकर कि वहाँ कुछ भी नहीं है। वो अपनी माना स्वॉर्ड से फिर हमला करता है जिससे उसके सामने एक ग्रिम रीपर आ जाता है। तो रेन कहता है कि उसने इनविजिबल मॉन्स्टर्स के बारे में सुना है, उसे नहीं पता कि उनसे कैसे निपटना है, लेकिन उसे यकीन है कि एलेक इसे संभाल लेगा और वो खुश है कि आखिरकार ऐसे लोग हैं जो उस पर डिपेंड करते हैं। एलेक हवा में कूदता है और मॉन्स्टर को बीच से काट देता है जिससे वो धूल में बदल जाता है, लेकिन वो अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या उन्हें इस मॉन्स्टर के बारे में पता था। तो योरा उससे माफी मांगती है और कारा कहती है कि वो इसे उससे छिपाने के खिलाफ थी और उसे कहती है कि वो रेन को ब्लेम करे। वे स्केलेटन से घिर जाते हैं जिससे रेन एक्साइटेड हो जाता है। तो योरा उसे याद दिलाती है कि वे रेस्क्यू मिशन पर हैं, लेकिन कारा कहती है कि उसे कुछ बताने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो इडियट है। रेन और एलेक मॉन्स्टर्स पर हमला करने लगते हैं, लेकिन एलेक चाहता है कि वो सभी को एक साथ खत्म कर दे, तो वो सबको अपने पीछे आने को कहता है और अपनी लाइटनिंग से सबको खत्म कर देता है। रेन पूछता है कि एलेक सिर्फ थंडरबोल्ट स्पेल ही क्यों इस्तेमाल करता है, तो वो कहता है कि ये सबसे तेज है जो वो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन रेन उसकी बात नहीं मानता। अचानक जमीन हिलने लगती है और उन्हें फ्लोर बॉस की आवाज सुनाई देती है। तो योरा सब पर बूस्ट स्पेल लगाती है, जबकि रेन आवाज की तरफ दौड़ता है ये देखने के लिए कि क्या है। वे भी उसके पीछे जाते हैं और एलेक योरा की मैजिक की तारीफ करता है जिससे वो खुश हो जाती है। जब वे रेन तक पहुंचते हैं तो वे लोकी नाम के एक एडवेंचरर को देखते हैं जो बॉस से भाग रहा होता है और वो रेन से मदद मांगता है, लेकिन रेन को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जानता है कि लोकी अच्छा इंसान नहीं है और वो गिर जाता है जिससे एलेक उसकी सेफ्टी के लिए चिंतित हो जाता है। लेकिन कारा उसे शांत करती है क्योंकि वो जानती है कि यही लोकी का लड़ने का तरीका है। और जैसे ही मॉन्स्टर उसके पास आता है वो उसके ट्रैप में फंस जाता है और फायर मैजिक से हिट होता है, तो वो उस पर हंसने लगता है, लेकिन वो हैरान हो जाता है जब मॉन्स्टर उस पर फायर ब्रेथ छोड़ता है और रेन उसे बचा लेता है इससे पहले कि वो हिट हो। मॉन्स्टर अपना ध्यान एलेक पर करता है और उसे क्रश करने की कोशिश करता है, तो योरा अपने शील्ड से उसे बचाती है। वो रेन और लोकी की तरफ दौड़ने लगता है, तो एलेक उस पर थंडरबोल्ट मारता है, लेकिन वो फिर भी उनका पीछा करता रहता है। रेन अचानक दूसरों की तरफ दौड़ता है और लोकी को कारा की तरफ फेंक देता है, तो योरा कारा से कहती है कि उसे सेफ जगह ले जाए। रेन योरा से ऑर्डर्स देने को कहता है, तो वो कहती है कि वे मॉन्स्टर को रोकेंगे जबकि एलेक उसे खत्म करेगा। योरा रेन पर सपोर्ट स्पेल लगाती है जो बॉस की तरफ दौड़ता है और वो उसे जमीन पर पटकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अटैक से बच जाता है और अपने स्पीयर से उसे मारता है। मॉन्स्टर फिर भी उसे उड़ा देता है और उसे क्रश करने वाला होता है, लेकिन योरा अपने शील्ड से उसे बचाती है। एलेक अपने मैजिक सर्कल्स तैयार करता है उसे अटैक करने के लिए, जिससे लोकी इंप्रेस हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि सिर्फ जीनियस मेजेस ही एक साथ 5 स्पेल्स कास्ट कर सकते हैं। लेकिन वो हैरान हो जाता है जब एलेक एक साथ 20 स्पेल्स इस्तेमाल करता है। रेन मॉन्स्टर की टेल में स्पीयर मारता है, जबकि एलेक अपने सारे मैजिक सर्कल से उस पर लाइटनिंग बरसाता है, लेकिन ये उसे हराने के लिए काफी नहीं होता। वो अपना फायर ब्रेथ छोड़ने की तैयारी करता है, तो कारा उस पर एरो से हमला करती है। रेन उसे नीचे गिरा देता है और योरा उसे अपनी चेन से बांध देती है। रेन मॉन्स्टर के सिर में स्पीयर घोंपता है, जबकि एलेक अपना सीलिंग स्पेल एक्टिवेट करता है, लेकिन वो हैरान होता है ये देखकर कि मॉन्स्टर इस हालत में भी शांत है। वो फिर भी अपना फायर ब्रेथ छोड़ने की तैयारी करता है, लेकिन एलेक सोचता है कि उसने गलत फैसला लिया क्योंकि उसके पास एक स्पेशल स्किल है जिसे सिर्फ वो और एल्डर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। वो फ्लेम्स को वापस मॉन्स्टर पर रिफ्लेक्ट कर देता है जिससे वो एक्सप्लोड हो जाता है, लेकिन वो फिर भी गिरने से इनकार करता है।
वो फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक उसे इन्फर्नो से जला देता है, जबकि रेन उसका सिर 2 हिस्सों में काट देता है। वे अपनी जीत का जश्न मनाते हैं, लेकिन लोकी उन्हें रोकता है और कहता है कि वो एलेक को जानता है। वो कहता है कि ऐसी रूमर्स हैं कि वो वही मेज है जिसने हाइड्रा को हराया था, और कुछ लोग मानते हैं कि ये सच नहीं है, लेकिन लोकी एलेक पर विश्वास करता है क्योंकि उसने उसकी ताकत देखी है। एलेक बताता है कि वो अब कोर्ट मैजिशियन नहीं है, जिससे लोकी हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि कोर्ट ने उसे जाने देकर गलती की। लोकी योरा को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देता है और कहता है कि उसका कैप्टन उसे इसका बदला देगा, लेकिन योरा कहती है कि वो कभी खुद कुछ नहीं करता। वो उनसे पोशंस भी मांगता है क्योंकि उसने अपनी पार्टी को सब दे दिया, और वो कहता है कि वे अभी भी दूसरे फ्लोर बॉस से लड़ रहे होंगे, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि 2 फ्लोर बॉसेस हैं, और वो कहता है कि उसे कम आईक्यू वाले बॉस को डिस्ट्रैक्ट करने का ऑर्डर मिला था। तो कैरा कहती है कि ये काम उसके लिए परफेक्ट था। वो बताता है कि दूसरा फ्लोर बॉस एक नाइट जैसा है जो ब्लैक आर्मर में ढका हुआ है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब मॉन्स्टर खुद आर्मर हो सकता है। वो सोचता है कि फिजिकल अटैक उस पर असर नहीं करेगा, और वो एलेक को एक आर्टिफैक्ट देता है जो वेपन में बदल जाता है, और कहता है कि डीप फ्लोर्स के बॉसेस से लड़ने के लिए उसे इसकी जरूरत होगी। रेन को लोकी पर शक होता है क्योंकि वो कभी फ्री में आइटम्स नहीं देता, और योरा सोचती है कि वो एलेक को फ्रंटलाइन फाइटर बनाना चाहता है। वो एलेक से कहता है कि वो आर्टिफैक्ट के बदले मैजिक इस्तेमाल करना बंद कर दे, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वे एक अनडेड बॉस से लड़ने वाले हैं। लेकिन लोकी कहता है कि उसे हर चाल चलना पसंद है, और वो कहता है कि उसके पास एक प्लान है। इसी दौरान हम रेगुलस और उसकी पार्टी को लेवल 30 पर मॉन्स्टर्स से भागते हुए देखते हैं, और वो लेनी से कहता है कि वो स्पेल से हमला करे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उसकी मैजिक काम नहीं कर रही। वो अपने साथियों को यूजलेस कहता है और अपनी स्वॉर्ड स्किल से मॉन्स्टर्स को हराने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे आसानी से गिरा देते हैं। उसके पार्टी मेंबर्स पीछे हटने का फैसला करते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं, और वो सोचता है कि वो लेवल 30 के मॉन्स्टर को भी क्यों नहीं हरा पा रहा। उसे एहसास होता है कि एलेक को निकालने के बाद से ही वो स्ट्रगल कर रहा है, तो वो सोचता है कि एलेक ने उसे कर्स कर दिया होगा, इसके लिए उसे ब्लेम करता है। इसके बाद रेगुलस वोगन नाम के आदमी के पास जाता है, जो उसे भरोसा दिलाता है कि उस पर कोई कर्स नहीं है, लेकिन वो मानने से इनकार कर देता है। उसे पता है कि अगर वोगन सच कह रहा है तो इसका मतलब होगा कि जो कुछ हुआ वो उसकी गलती थी, लेकिन वो सोचता है कि ये पॉसिबल नहीं है, और वो मानता है कि उस पर कर्स है। वो यकीन नहीं कर पाता कि वो लेवल 30 पार नहीं कर पाया। तो वोगन कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो वहाँ सपोर्ट मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन रेगुलस कहता है कि उसे ऐसी चीजों की जरूरत नहीं क्योंकि सिर्फ कावर्ड्स ही इसका इस्तेमाल करते हैं। वो सोचता है कि अगर एलेक ने उसे कर्स नहीं किया तो उसने कुछ और किया होगा, लेकिन वोगन हैरान होता है कि एलेक ने रेगुलस को ये नहीं बताया कि लेवल 30 पर मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो पूछता है कि वो एलेक के बारे में क्यों पूछ रहा है, तो रेगुलस कहता है कि एलेक उन लेजेंडरी स्टूडेंट्स में से एक है जिन्होंने लेवल 68 क्लियर किया था, लेकिन वो वोगन से कहता है कि ये सिर्फ कॉमनर्स की फैलाई हुई अफवाह है। तभी एक आदमी रेगुलस से कहता है कि किंग ने उसे बुलाया है, और जब वे उससे मिलने जाते हैं तो वो रेगुलस से पूछता है कि क्या उसने एल्डर्स के बारे में सुना है, लेकिन उसे नहीं पता कि एल्डर्स कौन है। तो किंग कहता है कि वो एक कोर्ट मैजिशियन था जिसे उसने किंगडम से निकाल दिया क्योंकि वो पूरी तरह बेवकूफ था। हमें पता चलता है कि उसने किंग से कहा था कि अगर उसने कोर्ट की हालत नहीं बदली तो उनका किंगडम एक ऐसी मुसीबत में फंस जाएगा जिससे निकलना नामुमकिन होगा। तो रेगुलस सोचता है कि उसने रॉयल्स को नीचा दिखाने के लिए उसे निकाला जाना सही था, और किंग कहता है कि जब एल्ज ने नोबल का स्टेटस खो दिया तो वो मैजिक एकेडमी में एक कॉमनर के रूप में गया। उसने अपनी स्किल से सबको प्रभावित किया और टॉप ग्रेजुएट होने के प्रिविलेज का इस्तेमाल करके वो फिर से कोर्ट मैजिशियन बन गया। वो 1 साल बाद गायब हो गया, लेकिन कासल में रहते हुए वो अजीब बातें करता था जिससे बहुत लोग उसे पसंद नहीं करते थे। उसने किंग को ये समझाने की भी कोशिश की कि कॉमनर्स के बारे में उसकी सोच बदले क्योंकि वे बेकार नहीं हैं, और उसने बताया कि उनमें से एक ने उसकी जान बचाई थी। किंग रेगुलस से पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसे डंजन में क्यों भेजा गया था, और वो सोचता है कि ये उसे एक्सपीरियंस दिलाने के लिए था, लेकिन किंग कहता है कि वो गलत है और बताता है कि वो जानना चाहता था कि क्या एल्डस सही था, और अब वो किंगडम को बदलने का समय समझता है। रेगुलस समझ नहीं पाता कि वो क्या कहना चाहता है, तो किंग सोचता है कि सिविलियन एम्प्लॉयमेंट सिस्टम को बदलना चाहिए ताकि हर टैलेंटेड इंसान को बराबर मौका मिले, चाहे उसका ओरिजिन कुछ भी हो। रेगुलस को ये सही नहीं लगता क्योंकि किंग ने ही उसे सिखाया था कि कॉमनर से मदद लेना शर्म की बात है, और वो कहता है कि उसकी इंजरीज ही प्रूफ हैं कि किंग गलत है। वो कहता है कि उसके साथ जो भी हुआ वो सब एलेक की वजह से हुआ, लेकिन किंग उसे वे नोट्स दिखाता है जो एलेक देना चाहता था, और रेगुलस हैरान रह जाता है ये देखकर कि वो लेवल 30 को क्लियर करने का गाइड है। वो कहता है कि वो ठीक महसूस नहीं कर रहा, इसलिए वो वहां से चला जाता है, और किंग वॉगन से कहता है कि वो उसका ध्यान रखे। रेगुलस कमरे से बाहर जाता है और रोने लगता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि एलेक बेकार नहीं था, और वो सोचता है कि वो इतना इनकॉम्पिटेंट था कि एलेक ने उसे सच कभी नहीं बताया। इसी दौरान एलेक कहता है कि आर्टिफैक्ट्स में एन्चेंटमेंट्स होते हैं,
लेकिन बिना मैजिक इस्तेमाल किए अनडेड मॉन्स्टर को हराना नामुमकिन है, क्योंकि उन पर फिजिकल अटैक्स काम नहीं करते। रेन लोकी से कहता है कि वो उन्हें ऑर्डर्स देना बंद करे, लेकिन वो उन्हें शांत करता है और कहता है कि वो नहीं चाहता कि एलेक पूरी फाइट में मैजिक इस्तेमाल करना बंद करे। तो योरा समझ जाती है कि वो मॉन्स्टर को ये सोचने पर मजबूर करना चाहता है कि एलेक एक फाइटर है, और कारा कहती है कि ये आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि मॉन्स्टर के साथ माइंड गेम्स खेलने का कोई फायदा नहीं। तो लोकी बताता है कि उस मॉन्स्टर में इंटेलिजेंस है जिससे वे हैरान हो जाते हैं और उन्हें विश्वास करना मुश्किल लगता है जब तक वे खुद न देख लें। वो कहता है कि वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहा और बस एलेक से कहता है कि वो उसके सिग्नल तक बिना मैजिक के लड़े। तो एलेक उसके प्लान से अग्री कर लेता है। वह कारा से टेलीपोर्टेशन मैजिक में मदद भी मांगता है, तो वो उसे याद दिलाती है कि ये नेशनल सीक्रेट मैजिक है, लेकिन एलेक कहता है कि अगर किसी को पता नहीं चले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वे मैजिक सर्कल तैयार करने लगते हैं तो एलेक सोचता है कि लोकी कैसा इंसान है। तो योरा कहती है कि वे उस पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन उस पर रिलाई कर सकते हैं। वो बताती है कि कुछ साल पहले वो एक डेंजरस डंजन में सर्च पार्टी का कमांडर था और उसकी वजह से सभी लोग सेफली वापस आए थे। एलेक फैसला करता है कि वो लोकी पर भरोसा करेगा और वो रेन को स्पारिंग मैच के लिए चैलेंज करता है, लेकिन रेन सोचता है कि एलेक पहले जैसा नहीं रहा, इसलिए वो कहता है कि वो उस पर इजी जाएगा। लोकी हैरान होता है ये देखकर कि 4 साल बाद भी वे इतने क्लोज हैं। तो कारा कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। जैसे ही वे मैजिक सर्कल एक्टिवेट करते हैं, लोकी कहता है कि वे सिर्फ उन जगहों पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं जो मार्क्ड हैं, और वो उन्हें अलर्ट रहने को कहता है। रेन को नॉस्टैल्जिक फील होता है, भले ही उनके साथ एक एक्स्ट्रा है। तो लोकी मजाक करता है कि अगर रेन ना होता तो उनकी टीम परफेक्ट होती। वे बॉस के सामने टेलीपोर्ट होते हैं और देखते हैं कि लोकी की पार्टी के 2 मेंबर्स उससे लड़ रहे हैं, लेकिन उनके अटैक्स उस पर काम नहीं करते। रेन उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन वो उसके स्पीयर को ब्लॉक कर देता है और एलेक पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, तो वो हवा में कूदकर बच जाता है। वे लगातार लड़ते रहते हैं और जैसे ही मॉन्स्टर रेन के अटैक से बचने के लिए फिर कूदता है, रेन उसकी रोब में स्पीयर घोंपकर उसे रोक लेता है और एलेक उसका सिर काट देता है। वे सोचते हैं कि फाइट खत्म हो गई, लेकिन मॉन्स्टर बिना सिर के भी हिलता रहता है और एलेक पर झपटता है, जिसे रोकने में एलेक को मुश्किल होती है। उसे एहसास होता है कि वो और ज्यादा स्ट्रांग और फास्ट हो गया है, मतलब वो पहले अपनी ताकत छिपा रहा था। और योरा रेन को बफ करती है ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़े। वो मॉन्स्टर पर स्पीयर से हमला करता है और वो उसे ब्लॉक कर देता है, लेकिन एलेक मौका देखकर उसे शॉट से मारता है और वो जमीन पर गिर जाता है। मॉन्स्टर फिर उठता है, अपना सिर वापस लगा लेता है और एलेक को उड़ा देता है, लेकिन योरा अपने शील्ड से उसे दीवार से टकराने से बचाती है। लोकी कहता है कि उन्हें 5 मिनट तक उसे रोकना होगा, तो एलेक पोशन पीकर फिर से लड़ने जाता है, लेकिन जैसे ही योरा उसके साथ जाने लगती है, लोकी उसे रोककर कहता है कि वो उसकी मदद करे। रेन अपना आखिरी पोशन पीता है और जैसे ही वे मॉन्स्टर से लड़ते रहते हैं, रेन कहता है कि वो 4 साल बाद एलेक को देखकर खुश था, लेकिन वो पूछता है कि एलेक हमेशा इतना बोरिंग फेस क्यों बनाता है। वो एलेक से पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ, और भले ही एलेक उसे अपने काम से काम रखने को कहता है, रेन सच जानने तक नहीं रुकता। तो एलेक बताता है कि वो एल्ड्स का एहसान चुकाने के लिए कोट को बदलना चाहता था, इसलिए वो कोट मैजिशियन बना, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया। रेन कहता है कि उसकी फीलिंग ही काफी है और उसके हिसाब से 4 साल तक कोर्ट में रहना ही बड़ी बात है, जिससे एलेक रोने लगता है। तभी लोकी एक बड़ा मैजिक सर्कल एक्टिवेट करता है, तो मॉन्स्टर उसकी तरफ दौड़ता है और उसके शरीर को काट देता है, लेकिन वो सिर्फ इल्यूजन होता है जो मॉन्स्टर को आइस ट्रैप में फंसाने के लिए था। कारा रेन को टेलीपोर्ट करके मॉन्स्टर के पीछे ले जाती है और वो स्पीयर से उसे मारता है, जबकि लोकी की पार्टी की मेंबर मेबल सॉर्ड से अटैक करने की कोशिश करती है। वो उसके अटैक से बच जाता है, लेकिन लोकी के दूसरे आइस ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है और लोकी की तरफ दौड़ता है। लोकी उसे फिर से ट्रिक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी इल्यूजन को समझ जाता है और उसके असली शरीर पर हमला करता है, तो वो अपनी मैजिक सॉर्ड से उसे रोकता है। उसकी पार्टी का एक और मेंबर रूल देखता है कि योरा 7 लेयर के स्पेल से लोकी को सपोर्ट कर रही है, लेकिन उसे लगता है कि लोकी मॉन्स्टर को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। लेकिन वो हैरान हो जाता है जब योरा अपने बाइंडिंग स्पेल से मॉन्स्टर को रोक देती है और वो फिर भी लोकी को हिट कर देता है। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर गिरता है, वो एलेक से कहता है कि वो सबको अपनी असली ताकत दिखाए, जबकि योरा मॉन्स्टर को पकड़े रखती है और एलेक उसे मैजिक सर्कल से घेर लेता है। लोकी हैरान होता है क्योंकि वो पहले वाले बॉस से ज्यादा स्पेल्स इस्तेमाल कर रहा है। वो मॉन्स्टर पर थंडरबोल्ट चलाता है, लेकिन वो आजाद होने लगता है और रेन को यकीन नहीं होता कि वो अभी भी जिंदा है। एलेक और मैजिक सर्कल्स बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी लिमिट पर पहुंच जाता है और लोकी हैरान नहीं होता कि उसका माना खत्म हो रहा है, क्योंकि उसने पहले ही बहुत सारे स्पेल्स इस्तेमाल कर लिए हैं। उसे याद आता है कि रेगुलस ने उसे निकाल दिया था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे अपनी पार्टी में वापस लिया क्योंकि उन्हें उस पर भरोसा था, इसलिए वो उन्हें निराश नहीं करना चाहता। वो अपनी लिमिट से आगे जाता है और अपने मैजिक सर्कल्स को कंबाइन करके एक लाइटनिंग बीस्ट बुलाता है और सभी इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। मॉन्स्टर चेन्स तोड़कर उसकी तरफ दौड़ता है,
लेकिन बीस्ट उसे ओवरपावर करके अपने दांतों से क्रश कर देता है। एलेक जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वह खुश होता है कि वो अपने दोस्तों की रक्षा कर पाया, और वे उसे बताते हैं कि उन्हें खुशी है कि वो वापस आ गया। रेन उसे उनके गेम के बारे में याद दिलाता है, जिसमें जो पहले गिरता है वो हारता है और उसे पेनल्टी मिलती है। और एलेक समझ जाता है कि रेन ने उसे जानबूझकर गिरने दिया ताकि वो गेम जीत सके, लेकिन उसे पता है कि ये गेम एलेक के लिए फेयर नहीं था, इसलिए वो उस पर इजी जाने का फैसला करता है और उसे कहता है कि जब भी उसे कोई प्रॉब्लम हो तो वो उनसे बात करे, यही उसकी पेनल्टी है। लोकी की पार्टी उनके साथ जुड़ जाती है और रूल उन्हें बचाने के लिए एलेक को थैंक्स करता है, जबकि मेबल उसे अपने साथ एक और डंजन एक्सप्लोर करने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन योरा उसे बताती है कि वो पहले से ही एक पार्टी में है। लोकी कहता है कि एलेक सबसे टैलेंटेड मेज है जिसे उसने कभी देखा है, और वो जानता है कि वे बॉस को एलेक और उसके दोस्तों के बिना नहीं हरा सकते थे। तो रेन और कारा सोचते हैं कि वो उन पर एहसानमंद है। लोकी मान जाता है कि वो उनका कर्ज चुकाएगा और एलेक से पूछता है कि क्या उसे रिकमेंडेशन चाहिए, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो क्या है। तो रूल समझाता है कि एस रैंक में प्रमोट होने के लिए ये जरूरी है। वो वादा करता है कि वो इसका ध्यान रखेगा, और रेन उस पर भरोसा करने का फैसला करता है क्योंकि वो लोकी जैसा नहीं है जिसे समझ आता है कि कोई उस पर भरोसा नहीं करता। रूल फिर से एलेक को थैंक्स कहता है और उसे अलविदा कहता है, और उसकी पार्टी खुश होती है क्योंकि उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया। एलेक वापस मिशा के पास जाता है, जो यकीन नहीं कर पाती कि उसकी पार्टी ने 64th फ्लोर बॉस को हरा दिया, और वो कहती है कि स्टैंस भी समय पर वहां नहीं पहुंच पाया। वो उसे उसका रिवॉर्ड देती है और वो जाने लगता है, लेकिन स्टैंस उसे रोकता है और कहता है कि उससे मिलने कोई आया है। वो वॉगन को उसका इंतजार करते हुए देखता है और वो एलेक से पूछता है कि उसने रेगुलस को ये क्यों नहीं सिखाया कि वो कितना कमजोर है। तो एलेक समझाता है कि वो उसे समझाने की स्थिति में नहीं था। वोगन बताता है कि उसने एलेक की जगह ले ली है, लेकिन उसे अपना काम पसंद नहीं है क्योंकि उसे हमेशा रेगुलस का बेबीसिट करना पड़ता है। वो बताता है कि रेगुलस को चोट लगी थी जब वो फ्लोर 30 पर गया था, लेकिन अब वो ठीक हो चुका है और अब एलेक को ढूंढ रहा है। वोगन कहता है कि वो अंडरग्राउंड अरीना में इंतजार कर रहा है और एलेक से मिलने जाना चाहता है, तो वोगन उसे वहां ले जाता है। वो कहता है कि रेगुलस बहुत घमंडी लगता है और एलेक कहता है कि नोबल्स में प्राइड होना सामान्य है, लेकिन वॉगन कहता है कि वो भी नोबल है और वो रेगुलस जैसा नहीं है। वे उसे अरीना में देखते हैं और वो बताता है कि वो एलेक का इंतजार कर रहा था और कहता है कि किंग किंगडम को बदलना चाहता है ताकि नोबल्स कॉमनर्स के साथ काम करें, लेकिन रेगुलस इससे खुश नहीं है क्योंकि वो सोचता है कि वे बराबर नहीं है, और उसे पता है कि एलेक उसकी फीलिंग्स नहीं समझ सकता क्योंकि वो सिर्फ एक कॉमनर है। एलेक कहता है कि वो उसे नहीं समझता, लेकिन वो कहता है कि उसकी सोच गलत है क्योंकि वो कभी कॉमनर्स की बात नहीं सुनता, चाहे वे सही ही क्यों ना हो। रेगुलस बदलने से मना कर देता है और एलेक से लड़ने की तैयारी करता है, ये साबित करने के लिए कि नोबल्स को कॉमनर्स के साथ काम करने की जरूरत नहीं है। वो एलेक पर हमला करता है और एलेक समझ जाता है कि वो ट्विन ब्लेड्स इस्तेमाल कर रहा है, और उसे याद आता है कि उसने रेगुलस को ये इस्तेमाल करने को कहा था क्योंकि लॉन्ग सॉर्ड उसके लिए भारी थी। एलेक उसके अटैक से बचता है और रेगुलस बैलेंस खोकर गिर जाता है, जबकि एलेक वॉगन से पूछता है कि क्या उसने उसे लड़ने के लिए मनाया। तो वो बताता है कि उसने रेगुलस से कहा था कि वो साबित करे कि वो एलेक से बेहतर है, क्योंकि वो ये मानना नहीं चाहता था कि एलेक उससे ज्यादा स्ट्रांग था। वो फिर उठता है और एलेक पर हमला जारी रखता है, जबकि वॉगन बताता है कि उसने रेगुलस को ट्विन ब्लेड से लड़ना सिखाया क्योंकि वो एलेक को हराने के लिए डिटरमाइंड था। वो अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल करता है, लेकिन एलेक उसे ब्लॉक करके पीछे धकेल देता है। उससे पूछता है कि क्या उसकी सपोर्ट मैजिक ही वजह है कि वो स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को हरा पाया, और वो मानता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले वो फ्लोर 30 क्लियर नहीं कर सकता। लेकिन उसने एलेक की रिपोर्ट पढ़ी और वो गुस्सा हो गया क्योंकि वो इतनी परफेक्ट थी, जिसमें उसकी पर्सनालिटी और एक्शंस तक का ध्यान रखा गया था। वो सोचता है कि ये साबित करता है कि एलेक जीनियस है, लेकिन उसे ये साबित करना है कि वो उससे बेहतर है क्योंकि एलेक सिर्फ एक कॉमनर है। वो अपना आर्टिफैक्ट एक्टिवेट करता है क्योंकि वो चाहता है कि एलेक सीरियसली लड़े, और वो कहता है कि उन्हें डंजन में इसलिए भेजा गया था क्योंकि उसके पिता एक कॉमनर की ताकत देखना चाहते थे। रेगुलस कहता है कि दोनों को एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन एलेक समझ जाता है कि इसी वजह से किंग ने उसके साथ इंसान जैसा व्यवहार किया, और वो कहता है कि कोर्ट मैजिशियन के रूप में बिताए उसके 4 साल बेकार नहीं गए। वो रेगुलस से कहता है कि वो तैयार हो जाए और स्वॉर्ड लेकर उस पर हमला करता है, लेकिन रेगुलस डर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके वेपन जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन उसे एहसास होता है कि एलेक ने उसकी जान बख्श दी। तो वो सोचता है कि एलेक ने उसे क्यों नहीं मारा, क्योंकि वो जानता है कि उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वो मानता है कि उसे समझ नहीं आता कि क्या करे, क्योंकि वो हमेशा खुद पर भरोसा करता था, लेकिन अब उसे पता है कि वो स्किल्ड वॉरियर नहीं है। वो एलेक से सलाह मांगता है और एलेक खुश होता है ये देखकर कि रेगुलस ने आखिरकार एक कॉमनर की बात सुनने का फैसला किया। वो एलेक से अपने किए के लिए माफी मांगता है और एलेक कहता है कि उसे नहीं पता कि उसके सवाल का क्या जवाब दे, और वो कहता है कि इसका जवाब सिर्फ रेगुलस ही दे सकता है। एलेक उसे उठने के लिए हाथ देता है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ने से मना कर देता है और कहता है कि वो अब शांत हो चुका है। रेगुलस वॉगन से कहता है कि वो कोर्ट मैजिशियन की रोब दे दे
और वो एलेक को वापस दे देता है, जबकि वॉगन उसे किंग का लेटर दिखाता है जिसमें लिखा है कि उसके लिए यह पोजीशन अभी भी खाली है। लेकिन एलेक कोर्ट मैजिशियन बनने से मना कर देता है क्योंकि उसकी नई पार्टी का रूल है कि कोई उसे छोड़कर नहीं जाएगा, और वो कहता है कि वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। वो वॉगन से कहता है कि वो किंग को उसके लिए धन्यवाद कह दे क्योंकि उसने कोर्ट मैजिशियन के रूप में बिताए 4 साल एंजॉय किए। लेकिन रेगुलस फिर भी उसकी रोब उसे दे देता है और वॉगन से कहता है कि अब कैपिटल लौटने का समय है। वो सोचता है कि एलेक बेवकूफ है जिसने किंग की काइंडनेस को ठुकरा दिया, और एलेक कहता है कि वो सिर्फ एक बेकार कॉमनर है, तो रेगुलस उसे फूल कहता है। एलेक कहता है कि वे आखिरकार किसी बात पर सहमत हुए हैं, लेकिन रेगुलस मुस्कुराते हुए चला जाता है और दोनों इस नतीजे से खुश होते हैं। एलेक अपने दोस्तों से कहता है कि वे उसे फिजिल घुमा दें, लेकिन रेन कहता है कि वो ठीक महसूस नहीं कर रहा, और कैरा कहती है कि उसे एक जरूरी काम करना है। वे दोनों कमरे से चले जाते हैं, लेकिन योरा समझ जाती है कि वे उसकी मदद करना चाहते हैं, और एलेक उससे कहता है कि वो उसे शहर घुमा दे, तो वो मान जाती है। वो उसे मार्केट ले जाती है जहां वे मर्चेंट्स को एडवेंचरर्स के लिए सामान बेचते हुए देखते हैं, लेकिन वो उसे सावधान रहने को कहती है क्योंकि वहां बहुत स्कैमर्स हैं। लेकिन वो खुद ही बेकार चीजें खरीद लेती है, और एक आदमी उसे एक अजीब पत्थर दिखाता है और कहता है कि ये ऐसी दवा है जिससे वो कई दिनों तक बिना सोए लड़ सकती है। वो तुरंत उसकी बात मान लेती है, लेकिन एलेक उसे वहां से खींच लेता है। वे एक कैफे पहुंचते हैं जहां वे आराम करने का फैसला करते हैं, और एलेक पूछता है कि रेन और कारा लोकी को क्यों पसंद नहीं करते, तो योरा बताती है कि रेन केयरलेस और स्लॉपी है, लेकिन वो हमेशा अपने वेपन का ध्यान रखता है। वे याद करते हैं कि वो हर डंजन ट्रिप के बाद अपने स्पीयर को साफ करता था और उसे बदलना नहीं चाहता था क्योंकि वो उस पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा करता था। लेकिन योरा बताती है कि 2 साल पहले उसने एक ए रैंक पार्टी को बचाने के लिए फ्लोर बॉस से लड़ाई की थी और वो घायल हो गया था। रेक्रोमा ने उन्हें बॉस को हराने में मदद की, और रेन ने दिखाने की कोशिश की कि उसे चोट नहीं लगी, लेकिन घर लौटते समय उसके पैर जवाब दे गए और वो बेहोश हो गया। तो लोकी और रूल उसे वापस लेकर आए, लेकिन लोकी को उसका स्पीयर बेकार लगा, इसलिए उसने उसे फेंक दिया, और जब रेन को पता चला तो वो गुस्सा हो गया। लेकिन लोकी ने कहा कि वेपन्स बदलने के लिए होते हैं, जिससे वो और गुस्सा हो गया। योरा कहती है कि लोकी हर चीज प्लान करता है, जबकि रेन इंस्टिंक्ट से काम करता है, इसलिए वे कभी साथ नहीं बन पाएंगे। एलेक पूछता है कि कारा को भी लोकी क्यों पसंद नहीं है, तो योरा कहती है कि उसे वो इरिटेटिंग लगता है और वो उसे ट्रबल मेकर भी मानती है। एलेक और योरा शहर में घूमते रहते हैं और उन्हें एक रेयर आइटम दिखता है जो मैजिक पावर बढ़ाता है, तो योरा उसे खरीदना चाहती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, तो एलेक उसके लिए उसे खरीद देता है और वो कहती है कि वो इसे संभाल कर रखेगी। वे साथ में समय बिताते रहते हैं और सनसेट देखते हुए एलेक कहता है कि उसे फिजल पसंद है क्योंकि इससे उसे असली एडवेंचरर जैसा महसूस होता है। योरा पूछती है कि क्या वो अब भी उसकी पार्टी में रहना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि वो कैपिटल लौटना चाहता है, लेकिन वो कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता है और उनकी पार्टी को सबसे स्ट्रांग बनाना चाहता है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और कहती है वो हमेशा अपनी बातें अपने अंदर रखता है, इसलिए उसे खुशी है कि वो अब खुलकर बोल रहा है। वो कहता है कि वो अपने असली फीलिंग्स के बारे में बात करना चाहता है, तो वो घबरा जाती है और उसे किस करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो समझाता है कि क्योंकि वो रेन से गेम हार गया था इसलिए अब उसे अपनी बातें छिपाने की अनुमति नहीं है। वो देखता है कि वो अपसेट है, तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वो कहती है कि कुछ नहीं और रेन को कोसती है। अगले दिन रेन एलेक को जगाता है और देखता है कि वो पूरी रात पढ़ाई कर रहा था। रेन उसे तैयार होने को कहता है क्योंकि एडवेंचरर का दिन जल्दी शुरू होता है, तो वो तैयार होता है और रेन से पूछता है कि क्या वे यूजुअल तरीके से शुरू करें। वे स्पारिंग मैच करते हैं और योरा कहती है कि इतनी सुबह लड़ना सही नहीं है, लेकिन एलेक कहता है कि उसे अपने दोस्तों के बराबर आना है क्योंकि वो 4 साल दूर रहा। रेन उसकी सॉर्ड तोड़ देता है तो एलेक हार मान लेता है, लेकिन रेन उसे अपने आर्टिफैक्ट के साथ लड़ने को कहता है और वे लड़ने वाले होते हैं, लेकिन योरा उन्हें रोक देती है। तभी लोकी आता है और उन्हें एडवाइस देने की बात करता है, तो वे वहां से जाने लगते हैं, लेकिन वो बताता है कि उसने उन्हें एस रैंक रिकमेंडेशन दिया है। वे समझ जाते हैं कि यह एस रैंक आईडी है, लेकिन वो इसे देने से मना कर देता है जब तक रेन उससे रिक्वेस्ट न करे। तो क्रिस्टा उसे मारती है और उसके बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। वो उन्हें आईडी देती है और रूल कहता है कि रेक्रोमा ने उनकी पार्टी को गिल्ड मास्टर को रेकमेंड किया है, इसलिए उन्हें एस रैंक मिल गया है। वह एलेक को बताती है कि एस रैंक पार्टीज को अरकाना डंजन में जाने की अनुमति होती है, और रूल कहता है कि ये बहुत खतरनाक डंजन है जो 64th फ्लोर से भी ज्यादा मुश्किल है। वे एलेक से कहते हैं कि अगर उसे मदद चाहिए तो वो उन्हें बुला सकता है क्योंकि वे अभी भी उस पर एहसानमंद हैं, लेकिन लोकी सभी को सेलिब्रेट करने के लिए बुलाता है। योरा और कारा सबको बताती हैं कि वो उन्हें ट्रीट देगा, तो वो कहता है कि उसे एक मीटिंग में जाना है, लेकिन क्रिस्टा कहती है कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए वे उसे खींचकर ले जाते हैं। वे एक टैवर्न जाते हैं और साथ में पीते हैं, और एलेक यकीन नहीं कर पाता कि उनकी पार्टी एस रैंक बन गई है। रेन उसे खुद पर शक करना बंद करने को कहता है और कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, लेकिन लोकी खुश नहीं होता क्योंकि सबसे महंगे ड्रिंक्स ऑर्डर कर रहे हैं। इसके बाद योरा नशे में हो जाती है और कारा एलेक से कहती है कि वो खुश है
क्योंकि उसने कैपिटल लौटने के बजाय उनके साथ रहना चुना। लेकिन मीशा अचानक कारा को बुलाती है और कहती है कि उन्हें उसकी मदद चाहिए। वो घायल एडवेंचरर्स का इलाज करती है और मीशा उसे थैंक्स कहती है और बताती है कि बहुत लोग घायल हो गए थे, इसलिए हीलर्स कम पड़ गए। वो पूछती है कि क्या हुआ था, तो मीशा बताती है कि उन्हें शैडो गिल्ड के क्रिमिनल्स ने हमला किया था और स्टैन्स कारा को ओलिविया नाम की घायल एडवेंचरर दिखाता है। वो समझ जाती है कि ओलिविया की हालत बहुत खराब है, इसलिए उसे पूरी रात उसका इलाज करना होगा। लेकिन ओलिविया अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है और कारा उससे पूछती है कि क्या उसे कुछ याद है। ओलिविया कहती है कि उसे एक ट्रेटर को ढूंढना है और कारा से कहती है कि वो उसे ठीक कर दे ताकि वो फिर से लड़ सके। लेकिन कारा कहती है कि उसे ठीक होने में समय लगेगा। वो स्ट्रांग बनने की कोशिश करती है लेकिन अचानक बेहोश हो जाती है। तो कारा उसका इलाज शुरू करती है और देखती है कि उसके शरीर पर कई पुराने घाव हैं जो दिखाते हैं कि वो कई लड़ाइयों से बची है। कारा जानती है कि वो नेमलेस पार्टी से है और फिसल की सबसे बेहतरीन स्वॉर्ड फाइटर्स में से एक है। तो कारा सोचती है कि उसके साथ ये किसने किया और वो उसे हील करने लगती है। अगले दिन एलेक लाइब्रेरी में होता है जहां वो आर्काना डंजन के रिकॉर्ड्स देख रहा होता है, लेकिन लूर नाम का एक लड़का उसे रोक देता है। वो कहता है कि वो एलेक को जानता है और एलेक उससे पूछता है कि वो क्या चाहता है। तो लोर कहता है कि वो कैफे में स्पेशल पाफेट्स खाना चाहता है। वे वहां जाते हैं और लोर बहुत सारे पाफेट्स खाता है, लेकिन एलेक उसे कहता है कि वो सीधी बात करे क्योंकि उसे लगता है कि उसके साथ मजाक हो रहा है। लोर बताता है कि वो नेमलेस नाम की एस रैंक पार्टी का मेंबर है और वो कहता है कि एलेक के जुड़ने के बाद उसकी पार्टी एस रैंक बन गई, इसलिए वो उससे मिलना चाहता था और सोचता है कि एलेक उनके अगले मिशन के लिए परफेक्ट है। तो वो उसे लैबिरिंथ डंजन में रेड के लिए अपनी पार्टी ज्वाइन करने को कहता है। कारा ओलिविया से मिलने जाती है और देखती है कि वो पहले ही प्रैक्टिस कर रही है। तो कारा स्टैन से कहती है कि वो उसे रोके, लेकिन वो कहता है कि वो उसकी बात नहीं मानेगी। तो कारा उसे लेटने को कहती है क्योंकि वो अभी भी घायल है और स्टैन्स पूछता है कि उस पर किसने हमला किया, लेकिन वह जवाब देने से मना कर देती है और कारा से कहती है कि वो उसकी लेग हील करे। वो स्टैन से कमरे से जाने को कहती है और कारा उसकी लेग हील करती है और कहती है कि वो जल्द ही चल पाएगी, लेकिन उसे अभी भी आराम की जरूरत है। वो कारा से बदतमीजी के लिए माफी मांगती है और कहती है कि वो उसका एहसान चुकाएगी, लेकिन वो अचानक उसके माथे पर किस कर देती है और कहती है कि यह एक चार्म है जो उसे रिलैक्स करने में मदद करेगा। उसे याद आता है कि उसकी माँ ऐसा करती थी और वो कारा से कहती है कि उसे प्यास लगी है, तो कारा उसे चाय देती है। वो कहती है कि उसे भूख भी लगी है, तो कारा उसके लिए खाना लाने चली जाती है, लेकिन ओलिविया उसकी चाय में कुछ मिला देती है। इसी दौरान एलेक अपने दोस्तों को लुर के बारे में बताता है और हमें पता चलता है कि उसने अभी तक उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है। रेन कहता है कि लुर दिखने में लड़के जैसा है, लेकिन वो असल में उन सबसे बड़ा है और ये सुनकर एलेक हैरान हो जाता है। फिर यूरा बताती है कि वो एक एल्फ है। एलेक को याद आता है कि लुर ने कहा था कि नेमलेस 72nd फ्लोर पर जाने वाले हैं और उनका प्लान है जल्दी से उसे क्लियर करके लास्ट फ्लोर से डंजन कोर लेना। वो चाहता है कि एलेक आखिर में आए और कोर अपने पास रख ले, और लुर बताता है कि नेमलेस जल्दी में है क्योंकि वे शैडो गिल्ड से बदला लेना चाहते हैं जिसने उनके दोस्त को हर्ट किया। एलेक समझ जाता है कि लुर चाहता है कि वो डंजन हैंडल करे ताकि वो शैडो गिल्ड को खत्म कर सके, और वो एलेक को 72nd फ्लोर का एक कोर दे देता है। रेन उस पर भरोसा नहीं करता क्योंकि उसका ऑफर बहुत अच्छा लग रहा है सच होने के लिए, लेकिन यूरा को नहीं लगता कि लुर उन्हें धोखा देगा क्योंकि वही नेमलेस को साथ रखता है। रेन कोर ले लेता है और उसे पता चलता है कि ओलिविया भी नेमलेस से है, तो वे उससे मिलने का फैसला करते हैं। लेकिन मीशा उन्हें बताती है कि कारा के साथ कुछ हुआ है और उन्हें पता चलता है कि वो ठीक महसूस नहीं कर रही क्योंकि ओलिविया ने उसे ड्रग दे दिया था। मीशा सोचती है कि ओलिविया वापस लैबिरिंथ में गई है और बताती है कि वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई, इसलिए शैडो गिल्ड उसे मार देगा अगर उन्होंने उसे देख लिया। रेन सोचता है कि वो ठीक रहेगी क्योंकि वो एस रैंक स्वॉर्ड फाइटर है, और वो कारा से कहता है कि शांत हो जाओ क्योंकि वो अपनी यूजुअल सेल्फ जैसी बिहेव नहीं कर रही। वो बताती है कि ओलिविया ने ट्रेटर के बारे में कुछ कहा था, इसलिए उसे पता है कि कोई शैडो गिल्ड की मदद कर रहा है और वो उसे बचाने के लिए डिटरमाइंड है। कहती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अकेली जाएगी, लेकिन उसे समझ आता है कि उसके दोस्त उसे अकेले नहीं जाने देंगे। और रेन कहता है कि वे वैसे भी लैबिरिंथ रेड करने वाले थे, तो वे वहां ओलिविया को भी ढूंढ सकते हैं। वे लैबिरिंथ की तरफ जाते हैं और यूरा बताती है कि वहां हर जगह टेलीपोर्टर्स हैं। तभी माबेल अचानक उनके पास आती है और बताती है कि वो भी ओलिविया को ढूंढने आई है। वो उनके साथ चलने की बात करती है और बताती है कि लुर ने उसे रेड में शामिल होने को कहा क्योंकि नेमलेस को ओलिविया की जगह किसी की जरूरत है। वो बताती है कि वे दोनों एस रैंक स्वॉर्ड फाइटर्स हैं, लेकिन वो अचानक एलेक को टच करती है और कहती है कि वो उसका मैजिक फिर से देखना चाहती है। इससे यूरा नाराज हो जाती है और कहती है कि उन्हें उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी पार्टी टीम बॉन्डिंग को इंपॉर्टेंस देती है। रेन समझाता है कि नेमलेस ऐसे बिहेव करते हैं जैसे 4 सोलो एडवेंचरर्स हों जो सिर्फ डंजन डाइविंग के समय साथ काम करते हैं। और माबेल बताती है कि ओलिविया बाहर से कोल्ड लगती है, लेकिन अंदर से वो एक काइंड इंसान है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ओलिविया अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही है और पूछती है कि माबेल उसके साथ क्यों रहती है, तो वो बताती है कि क्योंकि वे दोस्त हैं।
ओलिविया कहती है कि उसे अकेले रहना पसंद है और बताती है कि उसने नेमलेस जॉइन सिर्फ डंजन्स क्लियर करने के लिए किया था, लेकिन माबेल उसे डंजन रेड पर चलने को कहती है और ओलिविया मान जाती है और माबेल अगले दिन सेंट्रल डंजन में मिलने का इंतजार करती है। वापस प्रेजेंट में माबेल बताती है कि ओलिविया रेड पर आई थी और यूरा उसे साथ आने नहीं देती, लेकिन वो सबसे रिक्वेस्ट करती है कि वे ओलिविया को ढूंढ लें। उसके जाने के बाद रेन एलेक को एक ब्रेसलेट देता है और कहता है कि इसे मत खोना क्योंकि ये उनका सीक्रेट वेपन है। वे लैबिरिंथ में एंटर करते हैं और कारा टेलीपोर्टेशन सर्कल सेट करती है ताकि अगर ट्रैप उन्हें अलग कर दे तो वे वापस मिल सकें, लेकिन रेन उसका मजाक उड़ाता है कि वह गिल्ड में छोटी लड़की जैसी बिहेव कर रही थी, तो वह उसे लात मार देती है और वो गलती से ट्रैप एक्टिवेट कर देता है। एलेक उसकी मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन वो भी ट्रैप ट्रिगर कर देता है और दोनों टेलीपोर्ट होकर अलग हो जाते हैं। एलेक खुद को मॉन्स्टर से घिरा हुआ पाता है और वो अपने थंडरबोल्ट से उन्हें खत्म कर देता है, लेकिन एक मॉन्स्टर पीछे से उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी कारा उसे मार देती है और बताती है कि वो ब्रेसलेट की वजह से उसके पास पहुंच पाई। वो बताती है कि इन्हें मोबियस रिंग्स कहते हैं और ये पेयर्स में आते हैं जिससे दो लोग अलग नहीं होते। वो एलेक से कहती है कि यूरा की चिंता मत करो क्योंकि वो रेन के साथ है और वो ठीक रहेगा क्योंकि वो एक केपेबल फाइटर है। एलेक और कारा मॉन्स्टर्स को खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वे रुक जाते हैं जब उन्हें जमीन पर एक बैंडेज दिखता है जिससे उन्हें पता चलता है कि ओलिविया पास में है। दूसरी तरफ रेन और यूरा मॉन्स्टर्स के ग्रुप से भाग रहे होते हैं और यूरा अपनी मैजिक से अर्थ वॉल बनाती है। वो रेन से कहती है कि बॉस को टारगेट करो, तो वो आगे बढ़ता है और वो उसे बफ देती है। वो मॉन्स्टर्स के बीच से निकलकर उनके बॉस का सिर काट देता है जिससे बाकी मॉन्स्टर्स डरकर भाग जाते हैं। वो उसकी तारीफ करती है और वो कहता है कि वो डिजर्व करता है, लेकिन उसे कहता है कि एलेक का कॉन्फिडेंस वापस लाने में मदद करे। वे आगे बढ़ते हैं और एक मॉन्स्टर की लाश देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये फ्लोर बॉस है, लेकिन यूरा सोचती है कि इसे एक ही वार में किसने मारा। रेन कहता है कि ये सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है और बताता है कि वो ब्लेड मॉल है। हम माल को शैडो गिल्ड के बॉस से बात करते हुए देखते हैं, जो खुश है कि ओलिविया उसके सामने टिक नहीं पाई, और माल बताता है कि वो उसके लड़ने का तरीका जानता है क्योंकि वे एक दूसरे को जानते हैं। बॉस पूछता है कि माल उनके साथ क्यों काम कर रहा है, तो वो कहता है कि उनका गोल एक है लेकिन उसकी इच्छा अलग है क्योंकि वो सिर्फ स्ट्रांग बनना चाहता है। शैडो गिल्ड के लोग बताते हैं कि 72nd फ्लोर पर इंट्रूडर्स आए हैं और माल उम्मीद करता है कि जिस इंसान को वो ढूंढ रहा है वो उनमें से हो, लेकिन बॉस अपने लोगों को उन्हें खत्म करने का आदेश देता है। एलेक और कारा ओलिविया को ढूंढ लेते हैं और वो कहती है कि उनका टाइमिंग परफेक्ट है क्योंकि उसे हील चाहिए, लेकिन कारा उसे मना कर देती है क्योंकि उसे पता है कि वो फिर भाग जाएगी, और एलेक कहता है कि वो हीलर नहीं है। वो बताता है कि कारा उसे वापस ले जाना चाहती है क्योंकि वो उसकी चिंता कर रही है, लेकिन ओलिविया कहती है कि उसके रास्ते में मत आओ और कारा से माफी मांगती है क्योंकि वो उसे रिपे नहीं कर सकती। कारा कहती है कि हीलर्स ऐसे नहीं सोचते और किसी से बदले में कुछ नहीं मांगते, और एलेक उसे भागने से रोकता है, जबकि कारा उससे पूछती है कि वो वापस लैबिरिंथ क्यों आई। वो बताती है कि उसे ट्रेटर से हिसाब बराबर करना है जो उसका मास्टर है, और वो अपनी माँ की मौत के लिए उसे ब्लेम करती है। वो टेलीपोर्टर एक्टिवेट करती है और कारा उसे रोकने दौड़ती है और तीनों टेलीपोर्ट होकर एक मॉन्स्टर नेस्ट में पहुंच जाते हैं। एलेक आगे बढ़ता है और ओलिविया भी जाना चाहती है, लेकिन कारा उसे रोककर हील करती है और कहती है कि एस्केप के लिए टेलीपोर्ट स्पेल तैयार करने में समय लगेगा। एलेक बहुत सारे मॉन्स्टर से घिरा होता है और एक ओगर से लड़ते हुए स्ट्रगल करता है क्योंकि वो उसके वीक पॉइंट पर हिट नहीं कर पा रहा, लेकिन ओलिविया तुरंत उसे मार देती है और एलेक हैरान हो जाता है क्योंकि उसे उसका मूव दिखा ही नहीं। कारा बताती है कि टेलीपोर्ट लगभग रेडी है, लेकिन अचानक वो डिस्पेल हो जाता है और एलेक समझ जाता है कि आसपास मैजिक ईटर है, इसलिए स्पेल्स काम नहीं करेंगे। ओलिविया कहती है कि उसमें प्रैक्टिस की कमी है और वो मॉन्स्टर्स को खत्म करती रहती है, और एलेक समझता है कि वो रेन से बिल्कुल अलग है क्योंकि वो कोल्ड और शार्प फाइटर है। वो नहीं चाहता कि वो उसे अंडर एस्टिमेट करे, इसलिए वो लड़ता रहता है, और वो कहती है कि उसमें पोटेंशियल है, लेकिन उसने अभी अपनी स्वॉर्ड मास्टर नहीं की, और उसे कहती है कि उसे अपने हथियार को अपने शरीर का हिस्सा समझना चाहिए। उन्हें बेल की आवाज सुनाई देती है और वह कहती है कि वे सारे मॉन्स्टर्स को नहीं हरा सकते, इसलिए उन्हें मैजिक ईटर को खत्म करना होगा ताकि वे एस्केप कर सकें। एलेक वादा करता है कि वो मॉन्स्टर्स को रोकेगा और वो उसे ढूंढने जाती है, और कारा उसे रास्ता बताती है, लेकिन कहती है कि रास्ते में बहुत मॉन्स्टर्स हैं। ओलिविया उनकी तरफ दौड़ती है और एलेक सोचता है कि वो रेकलेस है, लेकिन वो आसानी से मॉन्स्टर्स को काट देती है। एलेक बाकी मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन एक ऊपर से उस पर हमला करता है और वो उसे पीछे धकेल देता है, लेकिन वो बार बार हमला करता है और एलेक स्ट्रगल करता है क्योंकि बहुत सारे एनिमीज हैं। वो एक ओगर की तरफ भागता है और मॉन्स्टर उससे टकरा जाता है। वो सोचता है कि वो खत्म हो गया, लेकिन वो फिर खड़ा हो जाता है और वो हैरान होता है कि वो अभी भी जिंदा है। ओलिविया अपने रास्ते के मॉन्स्टर्स को खत्म करती है और मैजिक ईटर को ढूंढ लेती है, फिर उसे मारकर उसकी बेल डिस्ट्रॉय कर देती है। कारा एलेक से कहती है कि वे जाने के लिए तैयार हैं, तो वो थंडरबोल्ट से मॉन्स्टर्स को उड़ाता है, जबकि ओलिविया उनकी तरफ दौड़ती है। वो कहती है कि जल्दी करो क्योंकि मॉन्स्टर्स उसे ढूंढ चुके हैं, तो एलेक उन्हें जलाकर रास्ता साफ करता है और ओलिविया से उसका हाथ पकड़ने को कहता है। वे एस्केप कर लेते हैं,
लेकिन वो पूछती है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया कि वो मेज है, और कहती है कि उसे बेवकूफ़ जैसा लगा क्योंकि उसने उसे एडवाइस दी जबकि वो स्वॉर्ड्समैन ही नहीं है। लेकिन वो उसे बचाने के लिए थैंक्स करती है और मानती है कि अगर वो अकेली जाती तो बच नहीं पाती। कारा कहती है कि वो अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई, इसलिए अगर वो लड़ती रही तो उसके घाव फिर खुल सकते हैं, और वो उसके मास्टर के बारे में पूछती है। ओलिविया बताती है कि जब उसकी माँ मर गई थी तो वो अकेली रह गई थी, लेकिन माल ने उसे अपनाया और उसे स्वॉर्ड चलाना सिखाया। उसने उसे अपनी बेटी की तरह पाला और वो उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। लेकिन एक दिन जब उसने डंजन में मॉन्स्टर्स को हराया तो उसने अचानक उस पर हमला कर दिया और कहा कि वो मरने वाली है, इसलिए मरने से पहले सच जान ले, और बताया कि उसी ने उसकी माँ को मारा था। वो किसी तरह बच जाती है और बाद में पता चलता है कि वो उसकी माँ की पार्टी में था, इसलिए उसे यकीन नहीं होता कि वो इतने साल अपनी माँ के कातिल को आइडल मानती रही। वो अपना घाव दिखाती है और कहती है कि उसने उससे सब कुछ छीन लिया, लेकिन एलेक उसे अपना रोब देता है और कहता है कि वो उसके फाइटिंग स्टाइल से इम्प्रेस्ड है। वो कहता है कि वो उसकी फीलिंग समझता है क्योंकि उसने भी सोचा था कि उसके पास कुछ नहीं बचा, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे गलत साबित किया। वो कहती है कि उसके कोई दोस्त नहीं है, लेकिन वो कहता है कि लुर और माबेल उसकी मदद करना चाहते हैं, और कारा कहती है कि वो पास्ट नहीं बदल सकती, लेकिन वो उसे हर बार हील कर सकती है। ओलिविया जानती है कि वे उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन उसे लगता है कि उन्हें मल की ताकत का अंदाजा नहीं है, तो एलेक कहता है कि वे उसकी जगह लड़ेंगे। दूसरी तरफ रेन कहता है कि उसे ये डंजन पसंद नहीं क्योंकि यहाँ हर जगह ट्रैप्स हैं, और यूरा उसे कहती है कि हर चीज को मत छुओ। वो सोचती है कि एलेक और कारा ठीक होंगे या नहीं, क्योंकि वो डरती है कि वे उस इंसान से टकरा सकते हैं जिसने फ्लोर बॉस को हराया। लेकिन रेन उसे चुप रहने को कहता है क्योंकि उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। शैडो गिल्ड के मेंबर्स सामने आते हैं और उनमें से एक कोर खा लेता है। जब वो योरा और रेन के पास आता है तो वे सोचते हैं कि वो पागल है क्योंकि लोग कोर्स नहीं खाते। वो समझ जाता है कि ये इंट्रूडर्स हैं, तो वो अपने आदमियों को अटैक करने का आदेश देता है, लेकिन वे उनके सामने टिक नहीं पाते। रेन उससे कहता है कि कोर खाने से वो स्ट्रांग नहीं हुआ। वो उससे पूछता है कि क्या वे लास्ट फ्लोर के डंजन कोर के पीछे हैं, लेकिन वो जवाब देने से मना कर देता है। तब योरा अपनी चेन से उसे टॉर्चर करती है। वो मान लेता है कि उनके बॉस ने उन्हें उसे चुराने के लिए भेजा है। योरा उससे पूछती है कि क्या वो माल को जानता है, तो वो बताता है कि वो उनके साथ काम कर रहा है। लेकिन रेन समझ जाता है कि ये लोग असली बॉस नहीं हैं और वो उन्हें गिल्ड ले जाने की बात करता है। तभी अचानक अर्थक्वेक होता है और वो आदमी बताता है कि उसने कोर खाकर उसकी पावर अब्सॉर्ब कर ली है। जमीन टूट जाती है और वो अपनी पावर्स छोड़ता है। योरा बेहोश हो जाती है और वो आजाद होकर उसे उठा लेता है और कहता है कि उसे जो चाहिए था वो मिल गया, और रेन उसके पीछे भागता है क्योंकि वो उसे डंजन के बॉटम पर ले जाने वाला है। दूसरी तरफ एलेक ओलिविया से कहता है कि वो पहले कोर्ट मैजिशियन था और उसे मैजिक पढ़ना पसंद है। ओलिविया सोचती है कि उसने एडवेंचरर बनकर सही डिसीजन लिया, लेकिन क्यारा बताती है कि उनके दोस्त अभी तक नहीं पहुंचे और वे अलग होने की स्थिति में यहाँ मिलने वाले थे। वे एक बड़ा गड्ढा देखते हैं जो अजीब लगता है। ओलिविया उसमें कूद जाती है और योरा की हैट ढूंढ लेती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो यहीं थी। योरा होश में आती है और देखती है कि वो आदमी अपने बॉस गोरो को रिपोर्ट कर रहा है, जो उसे ग्रीट करता है और माफी मांगता है। वो पूछती है कि उन्होंने उसे मारा क्यों नहीं, लेकिन वो जवाब नहीं देता और खुश होता है कि वो डरने लगी है। तभी माल उसे छूने से मना करता है और योरा उसे ब्लेड मास्टर के रूप में पहचान लेती है। अचानक रेन ऊपर से आता है और उस आदमी को पीछे से मारता है। गोरो अपना वेपन निकालता है और रेन देखता है कि वो माना सॉर्ड इस्तेमाल कर रहा है, और पता चलता है कि वो आदमी अभी भी जिंदा है क्योंकि कोर ने उसका शरीर स्ट्रांग बना दिया है। वो योरा का मोबियस रिंग उतार देता है और कहता है कि ये उसे नहीं बचाएगा। रेन उससे पूछता है कि उसने क्या पाया, लेकिन गोरो उसे अपने काम पर ध्यान देने को कहता है। वो योरा को मारकर बेहोश करता है और मल से काम शुरू करने को कहता है। रेन उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने उसे छुआ तो वो उन्हें मार देगा, लेकिन वे भाग जाते हैं और गोरो उसे रोक लेता है। वो बताता है कि वो शैडो गिल्ड का सबसे फेमस मेंबर है और रेन से लड़ना शुरू करता है। रेन को उसके वेपन में कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो आर्टिफैक्ट नहीं है। वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और गोरो को घोंप देता है, लेकिन वो जिंदा रहता है और रेन हैरान हो जाता है। गोरो बताता है कि उसे मैल पसंद नहीं क्योंकि वो कुछ नहीं करता और बॉस जैसा बिहेव करता है। रेन अटैक के लिए तैयार होता है और गोरो चांट करता है, जिससे उसका खून वापस शरीर में चला जाता है और वो पूरी तरह हील हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड भी ठीक कर लेता है और कहता है कि रेन अब मरेगा। रेन सोचता है कि ये कौन सी मैजिक है और उसे फिर से मारता है, लेकिन गोरो बताता है कि उसका ब्लड मैजिक उसे हर चोट पर और स्ट्रांग बनाता है। वो रेन को पीछे धकेलता है और अपनी विप से उसका पैर पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। गोरो सोचता है कि वो खत्म हो गया, लेकिन रेन उठकर कहता है कि अभी खत्म नहीं हुआ। वो अपना आर्टिफैक्ट बुलाता है और वो गोरो की तरफ उड़ता है, लेकिन वो बच जाता है और रेन उसे पंच मारकर दूर फेंक देता है। फ्लैशबैक में 6 साल पहले रेन एलेक से लड़ रहा होता है और सोचता है कि वो जीत जाएगा, लेकिन एलेक उसे पीछे धकेल देता है। कैरा और योरा देखते हैं कि वो हार सकता है। वो स्पीयर घुमाता है, लेकिन गलती से गिरा देता है और रोसा के पास गिरते गिरते बचता है। फिर वो फिस्ट से लड़ने जाता है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है।
बाद में एलेक समझता है कि रेन ने उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसा किया क्योंकि मैजिक सॉर्ड मैना कंज्यूम करती है। वापस प्रेजेंट में रेन गोरो से लड़ते हुए कहता है कि एलेक ऑफेंसिव मैजिक में जीनियस है, योरा सपोर्ट मैजिक में और कारा हीलिंग में, और वो खुद फाइटिंग में जीनियस है। वो गोरो को गिरा देता है और कहता है कि उसका ब्लड मैजिक उसे नहीं बचाएगा अगर वो उसे पीट पीट कर मार देगा, लेकिन गोरो उठता है और वॉर्टेक्स स्पेल इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ लोर से स्टैंस पूछता है कि उसने एलेक को क्यों चुना। वो कहता है कि उसने उसके बारे में रूमर्स सुने हैं और पूछता है कि क्या वह पांचों एलिमेंट्स यूज कर सकता है। स्टैंस मानने से इनकार करता है। मेबल आती है और बताती है कि ओलिविया अकेले लैबिरिंथ में गई है। स्टैंस कहता है कि उसका प्लान खराब हो गया क्योंकि वो शैडो गिल्ड पर हमला करने का मौका ढूंढ रहा था और वे एलेक को ढूंढने का फैसला करते हैं। वापस रेन पर जब वो अटैक होने वाला होता है, एलेक आकर उसे बचाता है और रिफ्लेक्ट स्पेल से हमला वापस भेज देता है। रेन खुश होता है और कारा और ओलिविया को देखकर अच्छा लगता है, लेकिन गोरो अभी भी जिंदा है। ओलिविया बताती है कि वो ब्लड मैजिक यूज कर रहा है। रेन सबको बताता है कि योरा को किडनैप कर लिया गया है और मॉल भी उनके साथ है। कारा रेन को हील करती है और उसका ब्रेसलेट ले लेती है और एलेक से कहती है कि गोरो को हराने में मदद करे। गोरो फायर से हमला करता है लेकिन एलेक रिफ्लेक्ट कर देता है। कारा और ओलिविया आगे बढ़ जाते हैं और रेन कहता है कि गोरो एलेक की रिफ्लेक्शन मैजिक के सामने कुछ नहीं है। दूसरी तरफ स्टैंस और बाकी लोग बताते हैं कि शैडो गिल्ड में डीमन कल्टिस्ट्स हैं जिनके शरीर में सील्स होते हैं और उनके लीडर्स को टाइटल बेरर्स कहते हैं। गोरो अपना सील एक्टिवेट करता है और उसका शरीर बदल जाता है और वो रेन को काटता है, लेकिन एलेक लाइटनिंग से हमला करता है। गोरो बहुत तेज है और बच जाता है। एलेक बड़ा मैजिक सर्कल बनाकर उसे बिजली से मारता है। गोरो खून बहाते हुए भी कहता है कि वो तब तक नहीं मरेगा तक उसका खून खत्म नहीं होता। वो ब्लेड से अटैक करता है और एलेक बैरियर बनाता है, लेकिन गोरो उसे तोड़ देता है। रेन पीछे से आता है, लेकिन गोरो उसे ओवरपावर कर देता है और उसका मजाक उड़ाता है। रेन गिरता है और गोरो बताता है कि वो टाइटल बेरर है, लेकिन रेन अचानक उसे घोंप देता है और अपनी स्पीयर को जला देता है। फ्लैशबैक में रेन एक लड़के से हारता है जो उसे जीनियस कहता है और वो उसे सरपास करने की कसम खाता है, लेकिन बाद में वो लड़का बीमार हो जाता है और उसे खुद को विनर मानने को कहता है। वापस प्रेजेंट में रेन गोरो को फिर मारता है और उसके सीने में छेद कर देता है और कहता है कि वो हमेशा जीनियस रहेगा। दूसरी तरफ माल और वो आदमी डंजन के सबसे नीचे पहुंचते हैं और दूर खोलकर कोर तक पहुंचते हैं। आदमी कोर उठा लेता है और खुश होता है। वापस रेन पर एलेक इग्निशन स्पेल से उसकी स्पीयर को जलाता है और वह गोरो पर हमला करता है। उसका हाथ काट देता है और कहता है कि वो हील नहीं कर सकता क्योंकि आग ने उसका खून जला दिया है, लेकिन स्पेल खत्म हो जाता है। एलेक फिर से उसे एक्टिवेट करता है और रेन गोरो को हराने लगता है। वह अपने दोस्त की ताकत साबित करना चाहता है और उसे टुकड़ों में काट देता है और उसे थैंक्स कहता है। दूसरी तरफ वो आदमी योरा को बताता है कि उसके पास कोर है, लेकिन माल उसे मार देता है और कहता है कि उसे उसकी बात सुनना पसंद नहीं और अब उसे शैडो गिल्ड की जरूरत नहीं क्योंकि उसके पास कोर है। वो योरा को सीकर कहता है और ईडन के बारे में बताता है जहां कोर्स विशेष पूरी करते हैं, लेकिन योरा को कुछ पता नहीं। वो आदमी कहता है कि शैडो गिल्ड बदला लेगा, लेकिन माल कहता है कि वही वो चाहता है और उसे मार देता है। ओलिविया आती है और माल से लड़ने की कोशिश करती है। योरा कहती है कि और लोग आ रहे हैं, लेकिन माल एलेक से लड़ने के लिए एक्साइटेड है। दूसरी तरफ रेन कहता है कि माल को हराना आसान नहीं होगा और एलेक को सावधान रहने को कहता है। एलेक कहता है कि वो बाकी लोगों को लेकर आएगा। ओलिविया माल पर हमला करती है, लेकिन योरा को लेकर दूर चली जाती है। कारा अटैक करती है, लेकिन माल रोक देता है। योरा उसे चेन से बांधती है, लेकिन वह छूट जाता है। ओलिविया हमला करती है, लेकिन वह उसे पीछे धकेल देता है। वो कहती है कि वह उसे खुद मारेगी, लेकिन माल कहता है कि उसने अच्छे दोस्त बना लिए हैं और उसे याद दिलाता है कि अकेलापन इंसान को स्ट्रांग बनाता है। फ्लैशबैक में वो उसे ट्रेनिंग देता है। वापस प्रेजेंट में वो ओलिविया को हरा देता है और कैरा पर हमला करता है। ओलिविया उन्हें बचाती है, लेकिन गिर जाती है। कैरा उसे हील करती है। ओलिविया मानती है कि वो कमजोर है, लेकिन दोस्तों को छोड़कर स्ट्रांग नहीं बनना चाहती। तभी एलेक आता है और मैल से लड़ता है और पूछता है कि उसने ओलिविया को दुख क्यों दिया। मैल कहता है क्योंकि वो वीक है। एलेक लाइटनिंग बीस्ट बुलाता है, लेकिन माल उसे काट देता है। सब हैरान हो जाते हैं। माल कहता है एलेक परफेक्ट एडवेंचरर है, लेकिन अच्छा मैजिशियन नहीं। एलेक अपना ट्रम्प कार्ड यूज करने की तैयारी करता है और माना फ्लो बढ़ाता है। योरा उसे रोकना चाहती है, लेकिन देर हो चुकी होती है। वो ओरिजिनल स्पेल की बात करता है और लिमिट ब्रेक एक्टिवेट करता है। आसपास की माना यूज करता है। योरा कहती है कि ये उसका ओरिजिनल स्पेल है। वो 5 मैजिक सर्कल्स बनाकर सभी एलिमेंट्स को मिलाकर माल पर हमला करता है। फ्लैशबैक में वे हाइड्रा को हराने की बात करते हैं, जिसे हराने के लिए 5 एलिमेंट्स चाहिए। एलेक एक्सपेरिमेंट करता है और उसके दोस्त उस पर भरोसा करते हैं। वापस प्रेजेंट में एलेक अपना अल्टीमेट मूव यूज करता है और माल को चोट लगती है। एलेक एक बड़ा रेन स्पेल यूज करता है और माल को एक व्हर्लविंड में फंसा देता है, लेकिन माल हंसने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि एलेक एक वर्दी ओपोनेंट है। वो किसी तरह फ्री हो जाता है और एलेक की स्किल्स की तारीफ करता है और कहता है कि उसे असली मजा तब आता है जब वो किसी ऐसे से लड़ता है जो उसे मार सकता है। एलेक अपनी एक सॉर्ड तोड़ देता है और उसे फेंक देता है,
तब माल उसे एलेक हिल्स कहकर बोलता है स्टॉप होल्डिंग बैक, और पहचान लेता है कि वो एल्डेस्ट का अप्रेंटिस है। एलेक हैरान होकर पूछता है कि क्या वो एल्डेस्ट को जानता है, लेकिन माल उसे एल्डेस्ट को ढूंढना बंद करने को कहता है और बताता है कि उसे पता है उसकी माँ कैसे मरी। वो जानता है कि एलेक सोचता है कि उसकी माँ प्लेग से मरी थी, लेकिन वो कहता है कि ये सच नहीं है। एलेक सच जानना चाहता है, लेकिन माल बताने से मना कर देता है। वो डंजन कोर से अपना माना बढ़ाता है और एलेक को फाइट जारी रखने को कहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका लिमिट ब्रेक ज्यादा देर नहीं चलेगा। सीन स्टैंस पर जाता है, जो समझ जाता है कि लिमिट ब्रेक एलेक का ट्रम्प कार्ड है, और रेन जानता है कि ये ऑल पावरफुल नहीं है क्योंकि ये बॉडी पर भारी पड़ता है। वो बताता है कि एलेक इसे सिर्फ 10 मिनट तक यूज कर सकता है, और अगर वो उससे ज्यादा यूज करेगा तो उसका बॉडी टूट जाएगा। रेन उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो खुद बहुत इंजर्ड है। स्टैंस जानता है कि एस रैंक लोग भी गोरो के खिलाफ स्ट्रगल करेंगे, इसलिए वो इम्प्रेस्ड है कि रेन ने उसे हरा दिया, और वो कास्ट नाम के प्रीस्ट को बुलाता है जो अपनी मैजिक से गोरो को कॉफिन में सील कर देता है। स्टैन सोचता है कि एलेक माल के सामने कुछ नहीं है, लेकिन मेबल डिसएग्री करती है क्योंकि उसका मानना है कि स्वॉर्ड फाइटर स्पेल्स को काउंटर नहीं कर सकते। स्टैन्स बताता है कि माल के पास लोएस्ट लेवल का डंजन कोर है जो उसका माना बहुत बढ़ा देता है और वो मैजिक भी यूज कर सकता है। वापस माल पर आते हैं जो माना ब्लास्ट से एलेक पर अटैक करता है। एलेक उसे रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। तब योरा अपनी मैजिक से उसे बचाती है। माल लगातार माना ब्लास्ट स्पैम करता है और एलेक स्ट्रगल करता है, लेकिन ओलिविया कहती है कि उसके पास प्लान है। एलेक नोटिस करता है कि लिमिट ब्रेक को 5 मिनट हो चुके हैं और फिर भी वो माल से पीछे है। योरा अपनी सारी माना यूज करके उसे चेन से बाइंड करती है, लेकिन माल उन्हें तोड़ देता है। तब एलेक मौका लेकर अपना अल्टीमेट स्पेल यूज करता है और पूरी ताकत से अटैक करता है, लेकिन माल माना ब्लास्ट से काउंटर करता है और बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे एलेक समझ जाता है कि वो माल को नहीं हरा सकता। कैरा कहती है कि अब मॉन्स्टर नेस्ट यूज करने का समय है, और एलेक समझ जाता है कि वो मैजिक ईटर यूज करने वाली है, इसलिए वो सॉर्ड पर स्विच करता है। माल फिर माना ब्लास्ट करता है, लेकिन मैजिक ईटर उसे कैंसिल कर देता है। एलेक अटैक करता है, लेकिन माल आसानी से उसे काउंटर करता है और कहता है कि बिना मैजिक के एलेक उसे नहीं हरा सकता। एलेक पोशन पीकर रिकवर करता है और माल से कहता है कि वो अकेला नहीं लड़ रहा। फाइट जारी रहती है और एलेक पीछे धकेल दिया जाता है। माल समझ जाता है कि उसका लिमिट ब्रेक खत्म होने वाला है। एलेक को ओलिविया की एडवाइस याद आती है और वो सॉर्ड से फाइट जारी रखता है। माल उसे हिट करता रहता है, लेकिन एलेक उसका चेहरा काट देता है। माल मानता है कि एलेक अब एक मास्टर मैजिशियन है। वो फिर अटैक करता है, लेकिन ओलिविया बीच में आ जाती है और उससे पूछती है कि उसने उसे सिखाया क्यों अगर उसे छोड़ना था, और क्यों वो पहले जैसा स्ट्रांग नहीं है। मल कहता है कि अगर वो उसे हरा दे तो वो जवाब देगा। ओलिविया लड़ती रहती है, लेकिन माल उसे पीछे धकेल देता है। एलेक उसे हिम्मत नहीं हारने को कहता है और माल को एल्डेस्ट के लिए मैसेज देने को कहता है कि वो अब स्ट्रांग है। एलेक और ओलिविया साथ में अटैक करते हैं, लेकिन माल रोक देता है और एलेक का लिमिट ब्रेक खत्म हो जाता है। माल उसे खत्म करने जाता है, लेकिन कारा मैजिक ईटर हटा देती है और पता चलता है कि ये ओलिविया का प्लान था ताकि माल कंफ्यूज हो जाए। एलेक मौका देखकर थंडरबोल्ट से अटैक करता है, लेकिन वो काफी नहीं होता। माल काउंटर करने जाता है, लेकिन ओलिविया उसे रोकती है और एलेक फिर अटैक करता है। फिर भी माल खड़ा रहता है। तभी कारा एरो से उसे हिट करती है और पता चलता है कि ये सब डिस्ट्रैक्शन था। वो उसे थ्रेटन करती है, लेकिन माल डंजन कोर उसे दे देता है और कहता है इसे रिवॉर्ड मान लो। योरा बताती है कि शैडो गिल्ड उसे कैप्चर करना चाहती थी क्योंकि उसमें ईडन ढूंढने की पावर है जहां विशेष पूरी होती हैं। माल बताता है कि डंजन कोर्स की अपनी विल होती है और सिर्फ सीकर्स उनकी आवाज सुन सकते हैं, और ईडन ढूंढने के लिए एडम्स विल वाले कोर्स चाहिए। एलेक उसे याद दिलाता है कि उसने ओलिविया के सवाल का जवाब देना है। तब माल बताता है कि वह उसकी माँ के साथ पार्टी में था और वो एक स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड फाइटर थी, लेकिन डंजन सिंड्रोम नाम की बीमारी से मॉन्स्टर बन गई, इसलिए उसे मारना पड़ा। उसने ओलिविया को पाला और उसे ट्रेन किया, लेकिन जब ओलिविया उसे आइडल मानने लगी तो वो गिल्ट में चला गया और ईडन ढूंढने लगा ताकि उसे वापस ला सके, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। वो ओलिविया से कहता है कि उसे खत्म कर दे, लेकिन मेबल और लर आ जाते हैं और मेबल कहती है कि उसे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे बल्कि अरेस्ट करेंगे। माल कहता है कि वो रिग्रेट करेगी, लेकिन मेबल मान जाती है। स्टैंस आता है और माल को कैप्चर करने का ऑर्डर देता है और कास्ट उसे कॉफिन में सील कर देता है। स्टैंस चला जाता है और ओलिविया गिर जाती है। मेबल कारा से उसे हील करने को कहती है और एलेक भी बेहोश हो जाता है। कैरा ओलिविया को हील करती है और गुस्से में कहती है कि वो सबको हील करते करते थक गई है, और ओलिविया बहुत रेकलेस है और कहती है कि उसकी वजह से सब लोग रेकलेस होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो हील कर देगी। कैरा गुस्से में ओलिविया को पकड़ लेती है। लूर कहता है कि वे क्लोज हो गए हैं। कैरा पूछती है कि वो नाराज क्यों नहीं है, तो वो कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी पार्टी अलग है, और एलेक को धन्यवाद देता है। कैरा पूछती है कोर कैसे बांटें। योरा कहती है लूर को देना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि एलेक की पार्टी रखे क्योंकि उन्होंने मैल को हराया। वो कोर योरा को देता है, लेकिन वो ग्लो करता है और योरा बेहोश हो जाती है और ईडन का विजन देखती है जहां एक वॉइस कहती है कि कोर्स इकट्ठा करो और गोल्डन फ्रूट खाकर विश मांगो।
योरा उठती है और एलेक को सोते देखती है। वो उसे किस करने वाली होती है, लेकिन रेन और कारा को देखकर शर्माती है। एलेक उठता है और वो ड्रीम बताती है। कारा सोचती है कि कोर की वजह से हुआ, लेकिन कोर कुछ नहीं करता। एलेक कहता है शैडो गिल्ड उसे ढूंढेगी, लेकिन योरा कहती है कि वो कोर्स कलेक्ट करना चाहती है। रेन उसका सपोर्ट करता है, लेकिन एलेक कहता है कि वो अभी मैजिक यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसने लिमिट ब्रेक ज्यादा यूज किया, लेकिन ये टेम्पररी है। वो ओलिविया से सॉर्ड सीखने को कहता है ताकि योरा को प्रोटेक्ट कर सके। ओलिविया पूछती है उसके सिबलिंग्स के बारे में। योरा कहती है कि उसे नहीं पता, और ओलिविया बताती है कि शैडो गिल्ड जीरन नाम के किसी इंसान की बात कर रही थी जो उससे जुड़ा हो सकता है। वे उसे ढूंढने का प्लान बनाते हैं और एलेक योरा से कहता है कि वो स्ट्रांग बनेगा। बाद में मीशा बताती है कि एलेक फाइट प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसके पास एक परफेक्ट इवेंट है। एलेक और उसके दोस्त रेड रोक जाते हैं जहां मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट होगा और विनर को डंजन कोर मिलेगा, और वे सब पार्टिसिपेट करने के लिए एक्साइटेड होते हैं और जीतने का फैसला करते हैं।